हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। एक सेकेंड। आज तो पेपर पेन लगेगा ना? हाँ हाँ। जस्ट मोमेंट। तो आप जो ये था व्हाट यू कॉल वो वर्कशीट जो वर्क फ्लो लिंक था। हाँ, वो देख पाए? वर्क फ्लो लिंक जो उसमें कुछ नहीं था एक्चुअली, मैंने देखा। आप अपना एक बार मतलब लिंक शेयर कीजिए। वो लिंक अगर है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप क्लिक कीजिए। एक्चुअली एक मिनट मैं बताता हूँ, जो मेरे को उन्होंने भेजा था ना, सैम ने। नहीं, मुझे भी भेजा है सेम चीज। तो मेरे पास मैंने खोल के रखा है दूसरे में। आप एक बार अपना ये लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर दीजिए। इसमें लैपटॉप में नहीं है एक्चुअली, मोबाइल में है। अच्छा। अभी मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, देखिए यही बोल रहे थे ना। हाँ, आज जो भेजा आपको। आ, हाँ। हम्म आज यही वाला ना? हम्म। आप उसको अपने मोबाइल लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं अभी। हाँ। हाँ, लैपटॉप में ट्रांसफर करके खोल दीजिए। एक मिनट। आपको लेटेस्ट जो उसने वर्क फ्लो ही आता है, उसमें लिंक का नाम वर्क फ्लो ही। हाँ। हाँ, यही तो है वर्क फ्लो। हम्म। एक मिनट में हाँ, आप शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन मल्टीपल ऑप्शन है। हाँ। ओके। ओके, नीचे जाइए इसमें। हाँ हम्म हाँ हाँ। सारा चीज है इसी में। हाँ। अब तो हम्म खुल। हाँ, वो शायद मोबाइल में देखा था बोल के क्या, लेकिन मोबाइल में मेरा मोबाइल में ही खुला है। हम्म हम्म। हाँ हाँ। ये तो हमारा ऑनगोइंग सेशन था, उसका है ना लिंक, जो लास्ट टाइम किया था हमने। हाँ और ये वो है टेडेक्स टॉक। हाँ। आपने ये सब खुला था कि नहीं खुला था तभी? बोला था मैंने, लेकिन मैंने पूरा नहीं देखा था। ओके ओके। क्योंकि सारा है इसमें। ये मैंने देखा था थोड़ा, ये सब जो माइंड मैपिंग है, हम्म लिसनिंग वाला। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग सारा सेशंस वर्क फ्लो के थ्रू ही करते हैं। अच्छा। मतलब सारा वर्क फ्लो में ही आपको फ्यूचर में भी माइंड मैप्स जो भी है वर्क फ्लो में ही मिलेगा लिंक बार, क्योंकि ये ऑनलाइन रहता है तो मतलब कोई भी शेयर करता है हम लोग की टीम में तो हम लोग सारे देख पाते हैं। जैसे वो लोग हम्म। क्रिएट करके मुझे लिंक भेज देते तो मैं भी देख पाती हूँ मेरा खुद का डैशबोर्ड में। एडमिन अच्छा। मैं रहती हूँ। हाँ। और जैसे पार्टिसिपेंट्स को हम लोग ऐसे करके भेज देते हैं तो इसमें सारा चीज एक साथ आ जाता है। आप क्लिक करके वो आपके लैपटॉप या इवन मोबाइल में भी सारा पूरा ओपन हो जाएगा सारा। ओके, ये सब ना। सब कुछ खुल जाएगा। हाँ, और आपका हम्म रिकॉर्डिंग भी है। और जैसे कि नीचे ही एक्सरसाइज वगैरह है। हम्म एक्सरसाइज 1 2 3। हाँ, उसमें एक बार देखना था वो सबको ऐसे हम्म। करके। तो आप अभी। हाँ, शो फुल स्क्रीन अगर करते हैं इसको। ओके। सो आप मतलब ये जो माइंड मैप है इसको आप सपोज आपको इसके बैकग्राउंड स्टोरी कुछ भी नहीं पता है। जस्ट एन एग्जांपल। हम लोग बिफोर हम्म स्टार्ट द सेशन हम लोग एक बार ये एक्सरसाइज ही देख लेते हैं। तो क्या होता है हम्म कि मैंने एक्चुअली सारा ये सब भी लिखा हुआ है। वो टेम्पलेट ही है हमारा कि बिफोर लर्निंग हाउ टू मेक अ माइंड मैप वी आस्क पीपल हाउ टू रीड अ माइंड मैप। देयर मे बी मेनी पीपल जिनको माइंड मैप क्या है या कैसे बनाना है नहीं आता है, दैट इज ओके। बट उनको जब एक माइंड मैप दिया जाता है तो वो लोग पढ़ पाते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट अच्छा। स्टेप। कि एक बुक का पूरा चैप्टर को हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के माइंड मैप में बना दिया। सो इफ योर माइंड मैप इज गुड इनफ। अब ये इफ योर माइंड मैप इज नॉट गुड इनफ देन द अदर पर्सन मे और मे नॉट अंडरस्टैंड, बट इफ योर माइंड मैप इज गुड इनफ द अदर पर्सन विल गेट एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द इंफॉर्मेशन।
तो वैसा होता है। तो अगर आप इसको देखोगे, आपको मतलब यहाँ पे क्या, सपोज यू हैव टू गिव मी अ 2 minutes ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस माइंड मैप, तो आपको क्या क्या समझ में आ रहा है इस माइंड मैप से? अभी भी आप कर सकते हो, आप देख के। हम्म। इसमें तो यही है कि इफेक्टिव लिसनिंग मतलब क्या क्या बैरियर ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम्म, और उसमें क्या डूज और क्या डोंट करने होते हैं अगर इफेक्टिव लिसनिंग करना है तो। और फिर और बैरियर्स में क्या क्या, बैरियर्स ब्रांच को अगर आप एक्सप्लेन कर सकोगे तो। इसमें डिस्ट्रैक्शन है, सेलेक्टिव है, माइंडसेट है, मल्टीटास्किंग है, ये बैरियर्स होता है। मतलब पहले तो इफेक्टिव लिसनिंग में ये मतलब ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो उसके लिए ऑब्स्टेकल्स होते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्शन होगा। में- अच्छा ये होता है कि लोग जैसे सोशल मीडिया या मोबाइल यूज करते हैं, बात करते समय तो सुनते नहीं है, हम्म, नोटिफिकेशंस वगैरह की वजह से भी। मेंटल डायरिया ये नहीं पता मुझे क्या होता है। हम्म, और लैक मतलब फोकस, इंटरेस्ट या अटेंशन, सामने वाले की बात में इंटरेस्ट नहीं हो या अटेंशन नहीं हो या फोकस नहीं देना हो, दे रहे हो, तभी भी ऐसा होता है। हम्म। सिलेक्टिव में क्या है लिसनिंग मतलब कुछ, ये सिलेक्टिव लिसनिंग मतलब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे ही सुनना होता है, बाकी चीजें लोग नहीं सुनना चाहते हैं। या फिर जो पूरा बोल रहे हैं, जैसे कि 5 मिनट का अगर मैं आपको कुछ स्पीच दे रही हूँ, या हम लोग 5 मिनट्स का इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपने उसमें से सिर्फ 10% ही सुना, बाकी टाइम हम्म। आपका माइंड मेंटल डायरिया, मतलब योर माइंड इज अच्छा। कंटिन्यूअसली वॉन्डरिंग, मतलब फुल ऑफ थॉट्स। 2 मिनट कुड बी वॉन्डरिंग ऑल द प्लेसेस, या कुछ ना कुछ सोच ही रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन दूसरे टॉपिक पे, और बीच हम्म। बीच में आपका चीज सुन रहा है, जो कि सिलेक्टिव लिसनिंग वो भी हो सकता है। अच्छा, माइंडसेट हो जाता है, परसेप्शन उसका अलग हो, परसीड, प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन है। जैसे, प्रिज्म। हाँ, जैसे कि पहले से सोच लिया कि ये वाला टॉपिक में मुझे तो ये सारा चीज पता ही है। अच्छा। या फिर प्रिजुडिस, मतलब पहले ही जज कर लेते हैं कि ये इंसान तो बेकार बात ही करने वाला है। हम्म। या कुछ भी, जैसे कि फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि हम तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, या कुछ भी हो सकता है वो टॉपिक के रिलेटेड। या फिर हम लोग कुछ दूसरा काम करते रहते हैं उस टाइम पे, मल्टीटास्किंग। और तो फिर उसमें वो होता है, बैरियर्स होते हैं। फिर क्यों जरूरी है वो इसमें दिखाया गया है इम्पोर्टेंस में, अगर आप देखोगे तो। जैसे कि हम लोग अगर काम भी कर रहे हैं, वर्क, इट विल बी बेटर, मतलब हमारा प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप विद दूसरे लोगों के साथ, एवरीथिंग विल गेट बेटर। हम लोग काम पे फ्यूअर मिस्टेक्स करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स, मिस्टेक या कॉन्फ्लिक्ट्स होगा वो कम होते जाएंगे, क्योंकि हम सुनने लगे हैं काम पे। और नो डाउट द मोमेंट वी लिसन बेटर, हमारा कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा हो जाएगा, वो तो नेचुरल है। फिर हम्म। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडरशिप, मतलब अगर आप कोई भी लीडरशिप पोजीशन में हो, तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सुनो। तो क्यों? क्योंकि वो आपका कोहेसिव टीम बिल्डिंग में हेल्प होता है, दोनों हम्म। के लिए विन विन होता है। या फिर आप लोग आपके ऊपर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो बिल्ड्स ट्रस्ट, अगर आप देखोगे। फिर रिलेशनशिप में, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि लिखा है कि नंबर 1 रिक्वायरमेंट इन मैरिड लाइफ। ठीक है, तो ये जो पूरा जो है, ये एक 15 पेज का एक ये था, डॉक्यूमेंट था, जो हम लोगों ने इफेक्टिव लिसनिंग के ऊपर, हमारा एक अलग मॉड्यूल था जो हम लोग 2018 में रन कर रहे थे फॉर स्टूडेंट्स बिटवीन 20 to 25 years। तो वो जो पूरा चीज है, मैंने उसको कॉन्साइज करके इतने में डाला है। और आप अगर देखोगे कि इसके ऊपर आप एक अभी थोड़ा समझ जाओगे, तो आप एक्चुअली इसके ऊपर अगले 10 मिनट्स के बाद ही आप किसी और को ये पूरा समझा भी पाओगे, जैसे ये माइंड मैप के जरिए। और आप इसमें अपना स्टोरी हम्म। डाल सकते हो, कि आप बोल सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो कि आपके खुद के लाइफ में अगर आपने कभी भी ऐसा अप्लाई किया है, तो आप, जैसे ही आप एग्जाम्पल आपके स्कूल में ही हो, आपने टीचर्स का सुना, या पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं, वो जब सुनते हैं आपका बात, ऑटोमेटिकली दे, व्हेन यू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, दे फील ओके, दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी। तो बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप, तो आप क्या करोगे, इसी माइंड मैप में अपना एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। स्पेशली काउंसलिंग में ज्यादा होता है ये। एग्जैक्टली exactly. तो सिंपल चीज है, जैसे कि ये माइंड मैप, ये 10-15 पेज आपको पढ़ना नहीं पड़ रहा है, एक छोटा पेज में आपने सारा ये लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस है। हम्म। इसके जरिए मे बी आप अगर इसका जैसे प्रिंट आउट भी ले लो, रख लो सामने, तो यू विल बी एबल टू गिव समबडी अ स्पीच ऑन इफेक्टिव लिसनिंग हम्म। फॉर ½ एन आवर ऑल्सो। बस आपको क्या करना होगा, 5 मिनट में आपको बस वहां पे कहाँ कहाँ पे अपना स्टोरी डालना है। आपको कौन से एग्जाम्पल आपकी लाइफ से यहाँ पे रिलेट करना है, आप डाल सकते हो। जैसे कि आप, या फिर किसी को सिर्फ डूज एंड डोंट्स ही बताना है, कि हम्म। अगर हमको लिसनिंग स्किल अच्छा करना है तो हमको क्या क्या करना चाहिए। तो हमको कभी कभी बीच बीच में
रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए। कोई अगर पेरेंट्स आके आपको अपने बच्चे के बारे में बता रहे, तो आप अचानक से बीच में मूवी का क्वेश्चन तो नहीं पूछोगे, आप उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछोगे। आप एम्पथाइज करोगे, आई कांटेक्ट रखोगे, वो इंसान आपके साथ बात कर रहा है, तो यू कैन नॉट बी लुकिंग एट योर मोबाइल फोन, और हाँ फोन पे हो। ऑब्वियसली वो डोंट्स में आ जाएगा, डूज ये सॉरी, हाँ डोंट्स डोंट्स में आएगा। डोंट कंटिन्यूअसली इवेलुएट नहीं करना है, आई कांटेक्ट रखना है, अटेंशन देना है उनको, रिफ्लेक्ट करना है वो जो बोल रहे हैं। और डोंट्स में अगर आप देखोगे कि हमको ऑब्वियसली ये सेम चीज ही है, इसलिए देखिए बैरियर्स और डोंट्स में मैंने एक डॉट 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 बना के रखा है। इसको हम लोग माइंड मैपिंग में लिंकिंग बोलते हैं। कि हम्म। मैंने देखा कि ये जो बैरियर्स है लगभग वही चीज डोंट्स भी है, लेकिन फिर इस चीज हम्म। को हम लोग दो अलग टॉपिक भी बना सकते हैं। जो हम लोगों ने 15 पेज का एक मॉड्यूल बना मतलब पूरा लिखा था, उसमें क्या था कि ये बैरियर्स अलग था स्टार्टिंग में, डोंट्स बाद में था। लेकिन जब बाद में जब माइंड मैप में बनाया तो देखा कि ये काफी सारा चीज उसमें मिलता जुलता है, तो हम लोगों ने उसमें लिंक बना दिया। तो हम लोग जब स्पीच भी दे रहे होंगे किसी को, या अभी जैसे कि मैं ही आपको समझा रही हूँ या आप ही मुझे समझाते हैं, तो आप सेम चीज कर सकते हो कि हाँ डोंट्स में हमको कंटिन्यूअसली जज या प्रिज्यूम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फिर वो बैरियर क्रिएट कर देता है, एक वॉल क्रिएट कर देता है सामने वाले के साथ। हम्म। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली किसी को इवेलुएट नहीं कर सकते। कोई अगर बात कर रहा है तो उसी पॉइंट पे उसको अगर हम लोग दिमाग में हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ये नहीं है, जजिंग या कॉन्स्टेंटली इवेलुएशन वो नहीं करना है। फिर कंक्लूशन में जंप नहीं करना है, नॉट जंपिंग इनटू कंक्लूशन डोंट में। फिर सामने वाले का बात खत्म होने से पहले वो अर्ज नहीं रखना है कि मुझे बोलना है अभी, मुझे बोलना है अभी। स्पेशली इफ यू आर ऑलरेडी, जैसे काउंसलिंग हो गया या कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको सामने वाले का बात सुनना है। अभी अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी को स्टेज पे उठ के, तब यू विल नॉट बी इन अ लिसनिंग मोड, यू विल बी इन अ आई कॉन्टेक्ट मोड और टॉकिंग मोड, दैट इज डिफरेंट। बट इफ यू आर इन लिसनिंग मोड, दिस, तो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाउ जस्ट, ऑफ कोर्स सेवरल पेजेस ऑफ नोट्स कैन बी जस्ट, क्या करना है आपको, आप हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉपिक है सेंट्रल टॉपिक, उसको हम लोगों ने कहीं पे लिखा भी नहीं, ऊपर में लिखा है लेकिन बीच में जैसे कि मैंने सोचा कि द बेस्ट पिक्चर वुड बी एयर्स, तो एयर का पिक्चर डाल दिया। अगर आपको लगेगा नहीं पिक्चर नहीं बनाना है, मुझे इफेक्टिव लिसनिंग ही लिखना है, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी 10-15 पेज आपको पढ़ के जो भी लगा कि हाँ इसमें से मैं कौन सा चार स्पेसिफिकली पिकअप करूँ, 4 टॉपिक या 5 टॉपिक, आपको 5 भी हो सकता है कि आप बोल सकते हो कि 1 2 3 4, और एक में मैं केस स्टडीज भी डाल दूंगा या कुछ भी ऐसा, तो वो भी आप ब्रांच बना सकते हो। तो मुझे लगा ये 4 ब्रांच इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव लिसनिंग। तो फिर उसके बाद आप बस की पॉइंट्स डालना है। जैसे कि अगर आप पहला वाला देखोगे, बैरियर्स, डिस्ट्रैक्शन, और उसमें सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मेंटल डायरिया, लैक ऑफ फोकस, इंटरेस्ट एंड अटेंशन, इसमें ही आप पूरा एक ये कर सकते हो। द मेन 4 हम्म। बैरियर्स ऑफ effective communication and distractions, mindset, multitasking. So let us talk about distraction भी बोलोगे कि फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर ही बहुत सारा बोल सकते हो कि आजकल हमको नोटिफिकेशन आते रहता है, तो आप बस इसी में ही आप बहुत एटलीस्ट 5 मिनट्स बोल सकते हो। बट इफ यू सी द वर्ड्स आर जस्ट वन वन, लेकिन ये एक वर्ड काफी है। अगर आप बस 5 या 10 मिनट इसको देख लोगे तो एक वर्ड ही काफी है आपके लिए। तो डू यू एग्री विद दिस? आपको मतलब अभी ये माइंड मैप देख के हम्म। ओके, तो इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं ना। आपके पास कंट्रोल है स्क्रीन का? क्या क्या करना है? नहीं, आपके पास कंट्रोल है, इसको बंद कर दीजिए। अच्छा अच्छा। यहाँ पे थ्री, हाँ हाँ। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे आपके स्क्रीन पे ये था, और एक बुक समरी था, वो आप बाद में एक हम्म। बार देख सकते हो। वो 176 पेजेस है बुक ओके। का। एक बुक का ये पूरा एक सिंगल माइंड मैप में आ गया है। अभी ऐसा नहीं कि ओके। बुक का सब कुछ है, लेकिन 80% ऑफ जो बुक का जो मतलब क्रक्स है, जो वो बुक बताना चाहता है एक इंसान को, और जितना हम लोग एक बुक पढ़ने के बाद जनरली याद रखते हैं उससे ज्यादा ही है इसमें। ओके। आपको जब फ्री टाइम मिलेगा आप एक बार वो देख लीजिएगा। श्योर, मैं देखूंगा। हम्म। और जो उसके नीचे है आप देखो एक बार, जो लास्ट वाला है, चॉइसेस लिखा है, हम्म। लास्ट वाला माइंड मैप, चॉइसेस लिखा होगा बीच में। हाँ, लिखा है। हाँ, तो जहाँ पे चॉइसेस लिखा है उसमें आप देखोगे कि एक तरफ रिएक्ट लिखा है, एक तरफ रेस्पॉन्ड लिखा है। हम्म। तो वो कुछ नहीं, ये मतलब जस्ट अगर आप जैसे कि ये एक तरह का माइंड मैप है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे ब्रांचेस नहीं बनाया है। हम्म। आप देखोगे तो मेन ब्रांचेस बस 2 ही है, ओके। रिस्पॉन्ड है और रिएक्ट है।
हम्म। और उसमें हम लोग मतलब बता रहे हैं। तो अगर इसको भी आपको अगर एक स्पीच में कन्वर्ट करना होगा, या आपको खुद ही समझना होगा, अगर आप देखोगे तो बस क्या बोल रहे हैं कि वो इंसान कब जब रिएक्ट करता है तो क्या क्या होता है। वो विक्टिमाइज फील करता है, उसको उसका ईगो आ जाता है बीच में, उसको कभी डर लगता है, फियर है। तो रिएक्शन रिलेटेड सारा चीज है उस तरफ। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि जब इंसान रिस्पॉन्ड करता है तो क्या है। तो ये इन्हें फुल एक माइंड मैप नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको किसी चीज के साथ रिलेट करना चाहते हो, ये एग्जाम्पल है कि आप ऐसा कोई भी टॉपिक को, सपोज दो चीज को आप, वो हम लोग बचपन में नहीं करते थे, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस। हम्म। तो उसको क्या होता है कि लाइन में ऐसे डाल के फिर बीच में पेपर के दो हिस्से में लिखना, या लीनियर वे में लिखने से अच्छा अगर आप ऐसे माइंड मैप बना दो तो वो क्लियरली दिख जाता है आपके सामने कि ये एक हम्म। चीज है, ये दूसरा चीज है। तो जैसे आप दोनों को देखते हो, कंपैरिजन बहुत इजी होता है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, रेस्पॉन्ड में क्या हो रहा है। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ मतलब माइंड मैप, जहाँ पे आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। जबकि ऊपर वाले दो पूरा अलग है। ऊपर वाले दो क्या किया हम लोगों ने, बहुत सारा चीज पढ़ के उसको शॉर्ट करके रख दिया एक साथ। जैसे पहला वाला 15 पेज का है, और जो बुक समरी है वो 176 पेज का है। तो हम्म। ये हम लोग अभी मतलब बना नहीं रहे। मैं मतलब ये बोल रही हूँ आपको कि हम लोग इससे पहले कि हम लोग बनाना सीखे या कुछ भी, फर्स्ट वी हैव टू जस्ट रीड सम माइंड मैप्स, कि हम लोग आसानी से माइंड मैप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो क्या होगा कि मैं आपको जो फ्यूचर में कुछ कुछ माइंड मैप्स देते रहूंगी, आप उसको पढ़ के भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा। मतलब इंस्टेड ऑफ रीडिंग 15-20 पेजेस, बस माइंड मैप से भी आपको काफी चीज इजी रहेगा, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ये आपने ही बनाया है ना? हाँ हाँ, सारा मेरा ही है ये। एक हम्म। मतलब मैंने सब अलग अलग से बनाया। आप अगर देखोगे पहला वाला अलग सॉफ्टवेयर है, बीच वाला वो हैंड ड्रॉन है। तो हैंड ड्रॉन ओके। वाला तो एक्चुअली बहुत बड़ा कॉपी का है, लेकिन वो स्क्रीन में शायद छोटा दिख रहा है। अदरवाइज वो हम्म। बड़ा बड़ा पेज में है। और उसमें अगर आप जो ये लव लैंग्वेज बोल के जो है माइंड मैप, हम्म। उसमें अगर आप देखोगे मैंने एक माइंड मैप के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा माइंड मैप बनाया है। हाँ। तो वैसा भी कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि ये टॉपिक के ऊपर मुझे और कुछ कुछ याद आ रहा है अभी, तो उसको ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग उसका, अगर पेपर बड़ा है और अगर आप हैंड ड्रॉ कर रहे हो, हम्म। सॉफ्टवेयर में वो नहीं मिलता, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमको स्पेस का कोई इशू ही नहीं है, जितना बड़ा चाहो आप बना सकते हो। ओके। लेकिन पेपर में कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोगों ने सोचा नहीं, बना लिया। अभी इसका भी मुझे और एक माइंड मैप मुझे लग रहा है कि ये इन इटसेल्फ कैन बी अ माइंड मैप। तो वो टॉपिक को आप खींच के फिर वहां पे साइड में एक छोटा माइंड मैप बना दिया। फिर इस साइड में, राइट साइड में आप देखो, टैंक है और एक इंसान उसमें डूबा हुआ है। हम्म। क्योंकि इस बुक में बोला गया है कि स्टार्टिंग में ही वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इमोशनल टैंक। कि इनका इंसान के पास अगर खुद का इमोशन नहीं होगा, वो खुद लव फील नहीं कर रहा है, तो वो इंसान को देगा क्या। तो वो बोल रहा है कि इमोशनल टैंक खुद का फुल होना चाहिए इससे पहले कि किसी और को दे पाए। तो उस चीज को जैसे पिक्चर में डाल दिया। तो अभी क्या हो गया कि मैंने बनाते वक्त वो सोचा था, लास्ट ईयर बनाया है ये, लेकिन वो याद रह गया मुझे। तो माइंड मैप ओके। में क्या होता है कि जब हम लोग वो बुक देख देख के जब कर रहे होते हैं, या फिर बुक से नहीं, शायद आप सोच रहे हो कुछ भी टॉपिक की, ओके मुझे टीचर्स के लिए एक ऐसा मॉड्यूल बनाना है एग्जाम्पल। तो आप सोच सोच के जो कर रहे हो, व्हाइट बोर्ड में ही कर रहे हो या पेपर में ही कर रहे हो, तो वो जो प्रोसेस होगा इंटरनलाइज हो जाएगा। तो आपको ना, जो वो पेपर नहीं भी होगा आपके सामने, तो आपके दिमाग में सारा चीज रहेगा। मतलब दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, द मोमेंट यू विजुअलाइज एंड डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ माइंड मैप। और आप कंपेयर कर सकते हो सेम चीज को, आप लिख के देखो। 10 या 15 पेज आपने लिखा, और दूसरा में आपने क्या किया, लिखना नहीं है, बस माइंड मैप बनाते गए। जैसे ड्रॉ कर दिया रेडियली, ऐसे ऐसे बनाते गए। शायद परफेक्ट नहीं भी हो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, लेकिन आपने जितना इन्फॉर्मेशन उसमें डाला, एटलीस्ट 80 to 90% रिमेम्बर आप कर पाओगे इवन आफ्टर 15 डेज। इसका क्या होगा लीनियर का, अगर आप, जैसे कि हम लोग नॉर्मल जैसे कि ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कि ऐसे पेपर में ऊपर से नीचे से लिखते जाते हैं हम लोग, जैसे भी लिखते हैं ऐसे करके, तो ये सब में क्या होगा कि रिसर्च प्रूवन फैक्ट है कि विद इन 14 डेज आप 70% ऑफ इन्फॉर्मेशन भूल जाओगे। अनलेस यू हैव अ वेरी, वो बोलते हैं ना एकदम शार्प मेमोरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट जनरल लोग जो बहुत सारा काम करते हैं अलग अलग टाइप के, या जो नॉर्मल लोग हैं, उनको भूलने का चांसेस हाई रहता है लीनियर फॉर्मेट में। क्योंकि हम लोग वो फटाफट लिखते जाते हैं, तभी हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है। सोचना बस वो कंटेंट में रहता है, लेकिन डीप थिंकिंग नहीं हो पाता है उसमें। हम्म। तो वो चीज के लिए, सो ये तो हम लोगों का जो फर्स्ट सेशन का था। ऑल्सो अगर आप देखोगे उसमें दो ये है, टेड टॉक है। आपको जब भी टाइम मिले आप बस सुन भी सकते हो, ऐसा नहीं कि देखना है।
हम्म। पुट योर एयर प्लग्स एंड लिसन टू द टू टेड टॉक्स। एक तो टॉनी बुजैन का खुद का टेड टॉक है, और दूसरा है गंदा पानी का। दंडपानी का, हाँ, पावर ऑफ फोकस। जो दंडपानी वाला है, मैं प्रेफर करूंगी आप वो पहले देखो। हाँ। ओके, और वो देख के हम लोग क्या कर, आप कोशिश करना कि उसको देखने के बाद आपको जो भी समझ में आया, ऐसा नहीं कि परफेक्ट माइंड मैप होना है, जो भी समझ में आया, आप अगर इस टॉपिक में मुझे चार चीज ही इंपॉर्टेंट लगा, वो चार ब्रांड हम्म और इसमें उन्होंने क्या क्या बोला है। हम्म। और अगर आपको चाहिए होगा तो आप क्या करोगे फिर, मतलब थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, थोड़ा पॉज कर करके भी बना सकते हो फर्स्ट टाइम के लिए, ओके। वैसा भी कर सकते हो। सेकंड टॉनी बुजैन वाला अगर आप बाद में भी देखोगे चलेगा, दंड पानी वाला पहले देख लीजिएगा, अच्छा ठीक। है ना। ओके। एक्चुअली वो पता नहीं उसका हो ही नहीं पा रहा है वो जो क्या नाम था उसका, माइंडलर। माइंड मास्टर। हाँ उसका हो ही नहीं पा रहा है, फेल हो एक्चुअली जा रहा है। मैंने ना हम्म पूछा था किसी से, माइंड मास्टर में मैंने एक्चुअली ये किया था, उनका कांटेक्ट है वहां पे लिखा था। हम्म। तो लास्ट है किरण मैम का भी, कोई मतलब किरण मैम का तो हो गया था, लेकिन किरण मैम आगे भी माइंड मैपिंग सिखाती है। अच्छा। उनके क्लाइंट्स को भी वो थ्रू माइंड मैपिंग, बेसिक माइंड मैपिंग उनको वो सिखाती है। तो वो लोग नहीं हम्म। खरीद पा रहे थे, तो मैंने तभी भी मेल किया था, तो वो लोग बोल रहे थे कि अगर आपका कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन भी है, अगर ऑफ है तो नहीं होगा, और अगर ऑन भी है आप एक बार अपने बैंक को बोलो कि ये ऑन कर दे। आजकल आरबीआई ने रूल किया है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद वो लोग उसको ये बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक बार खाली आप जैसे मेरा कोटक में एनी टाइम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन रहता है, हम्म। लेकिन मैं अगर उसको बंद करके फिर से ऑन करती हूँ ना, तब वो एक्सेप्ट नहीं करता, तब मुझे फोन करना पड़ता है उनको। अच्छा तो वो अगर आप एक बार देख लेना, और अगर फिर भी नहीं हुआ तब बोलिएगा मुझे। ठीक और है। अभी के लिए अगर आपको चाहिए, आप एक्स माइंड 8 डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पे? मोबाइल पे नहीं होगा, मोबाइल पे वो लैपटॉप में होना पड़ेगा वो। अब मतलब कैसे डाउनलोड होगा? एक्स? एक्स माइंड 8, बस वो डाउनलोड हो जाएगा अपने आप। उसमें आपको फ्री वर्जन में भी काफी चीज मिल जाएगा इनिशियल के लिए। अच्छा, इसमें वर्जन 9 लिखा है, X-Mind 8 वर्जन 9, ये है क्या? हाँ हाँ, ले लीजिए वो, खरीदना नहीं है, वो फ्री वाला लीजिए, डाउनलोड कर ठीक लीजिए। है। हम लोग वो स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं, क्योंकि उनको हम लोग खरीदने के लिए फट से नहीं बोल सकते हैं। तो जितने अच्छा। जो 25 ईयर्स के नीचे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, दे ऑल यूज। ओके। कल ही सुजन ने फोन किया, सुजन ने मैसेज किया कि उसके अभी के जो करंट बैच मेडिकल स्टूडेंट्स के, उनको भी उसने माइंड मैपिंग इंट्रोड्यूस किया है, तो वो लोग भी एक्स माइंड 8 यूज करके उनको बहुत मजा आ रहा है, मतलब सारा नोट्स उसमें बनाते हैं वो लोग अभी। अच्छा ठीक है। आप ये एक बार देख लीजिएगा, ये फ्री वाला में मतलब आप एटलीस्ट इनिशियली कर सकेंगे। ठीक है। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आपको थोड़ा हल्का कुछ मतलब ये मिल रहा है, लिंक हो रहा है, क्योंकि हाँ मैं एकदम आया। बेसिक्स में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपने वो 2 डेज भी देखा है, या आपके पास सीओसीपी का भी एक्सेस है, तो आप देख सकते हो। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें हम्म। हम लोग थोड़ा नेक्स्ट लेवल में ये करें। नहीं नहीं, इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे को। एकदम है ना कि पूरा बेसिक्स में जो जाने हैं, जैसे 2 डेज में करते, वो सब मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, उतना आ गया मेरे को, मतलब बनाया नहीं है मैंने बहुत ज़्यादा माइंड मैपिंग, हम्म, लेकिन वो समझ में आया मेरे को। ओके, तो हम लोग वो 2 डेज में भी मैंने लाइब्रेरी मेटाफोर के बारे में बोला है। तो अगर आपको याद होगा तो मतलब माइंड मैपिंग ऑलमोस्ट वर्क्स लाइक अ लाइब्रेरी। हम्म लाइब्रेरी में जो इंडेक्सिंग होता है किताबों का, हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारा किताब अगर होगा और हमको एक ही चीज ढूंढना है, तो हम लोग एग्जैक्टली पता है कि ये चीज यहाँ पे है, क्योंकि उसका एक लिंकेज बना हुआ होता है, इंडेक्सिंग किया हुआ होता है। तो बिना हम्म। माइंड मैप का हम लोग का जो ब्रेन होता है, बिना माइंड मैप का अगर हम लोग सोचेंगे, बिना माइंड मैप का नहीं, कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेन, ऐसा नहीं कि माइंड मैप इज द ओनली टेक्निक। कुछ कुछ लोग बिना माइंड मैप के भी, वो लोग माइंड मैप नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लोग विजुअलाइज करेंगे, पोस्ट इट नोट से करेंगे, कुछ कुछ करके, लेकिन उनका ब्रेन ऑर्गेनाइज रहता है। तो अगर हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज है, इट विल वर्क मोर और लेस लाइक अ लाइब्रेरी। जो आप अगर कोई पेरेंट्स आपके पास काउंसलिंग के लिए आ गए और उन्होंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछा कि उस वक्त आपको लग रहा है उसका आंसर नहीं है, लेकिन कभी तो आपने मतलब आपके पास्ट में आपने उसका रिलेटेड कुछ तो सुना है, कुछ आपको पता है। तो इन जनरल अगर ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट नहीं होगा, तो क्या होगा कि फट से आपको वो आंसर उनको देने के लिए नहीं होगा।
आपको बाद में लगेगा कि हाँ ये तो अगले सेशन में आप बता पाओगे, लेकिन जैसे आपका पूरा ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली उनको उस मोमेंट में कौन सा आंसर देने से उनको अच्छा लगेगा, या उस मोमेंट में उनको एग्जैक्टली यही वाला सोल्यूशन देना था, तो वो इजीली आएगा। बिकॉज इट विल वर्क लाइक अ कंप्लीटली ऑर्गेनाइज इंडेक्स लाइब्रेरी। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने 10 साल पहले भी पढ़ा होगा, आप वो डॉट्स कनेक्ट अभी कर पाओगे। मैंने इसमें भी लिखा है आपका, अगर जो वर्क फ्लो लिंक भेजा था मैंने, वहां पे भी आपने देखा तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा कि ये पूरा जो हम लोग का माइंड मैपिंग जर्नी जाएगा। और आपने हम्म। जो जो लास्ट वीक हम लोगों ने एक ये बनाया बनाया था, था। हाँ, हम्म। उसमें आपने 4 फोकस एरियाज डाला था। तो हम लोग हम्म। अगले अगले हफ्ते से उसी फोकस एरियाज में एक एक माइंड मैप बना के, मीन्स वी विल ट्राई टू पुट इन मोर एफर्ट्स देयर। और ओके। उसी उसी दौरान क्या होगा कि आप सीख जाओगे। तो अगर आप एक्स माइंड में भी कर रहे हो, आप ये वाला वीक में आप क्या करो, ऑफ कोर्स आई विल बी गिविंग यू एन एक्सरसाइज एट द एंड। तो यू हैव टू बी आइदर ड्राइंग और मेकिंग अ माइंड मैप और माइंड माइस्टर और एक्स माइंड, कहीं एक पे आपको थोड़ा फ्लुएंट होना है, ताकि अगले हफ्ते आप अपना स्कूल का कोई भी एक प्रोजेक्ट हम लोग लेके उसमें करना है। ओके। तो तो ये जो होगा, हम लोग जो भी करेंगे, चाहे कोई भी फोकस एरिया ले ले, स्कूल का ले ले, आपके हैबिट्स का ले ले, कुछ भी फोकस एरिया एक पिक करेंगे लेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन सब में ये 4 चीज रहेगा। हम लोग अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला स्टेप हमेशा क्लैरिटी रहेगा। क्लैरिटी कैसे रहेगा कि हम लोग के दिमाग में जो भी ओवर थिंकिंग चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसको हमको मतलब स्ट्रेट थिंक करना है हमको। एक होता है ना कि ऐसा अगर आप एक पेपर में ऐसा बना दे, अगर आपके पास एक पेपर है और आप ऐसा 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 गोल 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 कर रहे हो, हम लोग का थॉट्स ऐसा हो रहा है ना, पूरा ऐसे मैश की तरह है, मतलब अभी एक चीज सोच रहे हैं, सबका ऐसा ही हालत है। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि माइंड मैपिंग के थ्रू इसको हम लोग को स्ट्रेट करना है और बस एक चीज पे फोकस करना है। कि अभी अगर मैं स्कूल के बारे में सोच रहा, तो मुझे घर के बारे में, फैमिली के बारे में, चाहे वो शौर्य का हेल्थ हो, मेरा कुछ हो, वो 1000 चीज नहीं सोचना है। अभी मुझे स्कूल सोचना है तो स्कूल ही सोचना है। स्कूल के बारे में मुझे अगर 10 साल में कहाँ पहुंचना है, 15 साल में कहाँ पहुंचना है, अगले एक साल में, तो पूरा क्लैरिटी होना है। जब मैं हैबिट्स का सोच रही हूँ तभी मुझे फिर घर का टेंशन नहीं लेना है। तो वो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा, टाइम ब्लॉकिंग या थॉट ब्लॉकिंग से, वो हम लोग देखेंगे कैसे माइंड मैप से हम लोग करेंगे हर एक चीज में। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि एक बार मेरा सारा थॉट्स क्लियर हो गया, कि एग्जैक्टली मुझे पता है, कंपार्टमेंटलाइज हो गया, ये है ये है ये है, पूरा क्लियर फोकस आ गया, उसके बाद हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हम्म। माइंड मैप्स, चाहे वो हैबिट्स हो, चाहे कुछ भी चीज हो, हम लोग उसको ऑर्गेनाइज प्रॉपरली माइंड मैपिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये जब 2 चीज हम लोग करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमको सोचना नहीं है, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको नए नए आइडियाज आते रहेंगे। तो माइंड मैपिंग के लैंग्वेज में ही हो, या फिर आप कहीं पे भी गूगल भी करोगे कि क्रिएटिविटी एग्जैक्टली क्या है, और अगर आप कुछ पढ़ोगे क्रिएटिविटी रिलेटेड, आपको हमेशा यही लिखा आएगा कि क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। यही बोलेंगे लोग कि क्रिएटिविटी इज अबाउट द कनेक्टिंग द डॉट्स, चाहे कोई कविता ही लिख रहा है, या फिर साइंस का इनोवेशन कर रहा है, या हम अपने लाइफ में छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन क्रिएटिविटी हमेशा जो डॉट्स होता है, वो 3 4 चीजों को कौन कितना अच्छे से कनेक्ट कर पाता है यूनिकली, उसी से कुछ क्रिएटिव निकलता है। तो टू कनेक्ट द डॉट्स, डॉट तो होना है वहां पे। अगर डॉट ही नहीं होगा तो हम लोग कनेक्ट किसको करेंगे। तो हम लोग जब हम्म। क्लियर हो जाएंगे लाइफ में, हमारा इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग रोज ले रहे हैं या ब्रेन में है, उसको हम लोग अच्छे से पेपर में करेंगे, या तो लिखेंगे, जर्नलिंग करेंगे, या फिर अभी आप जैसे कि माइंड मैप बनाओगे तो माइंड मैप्स बनाओगे। अगर आपको आपसे अच्छा माइंड मैप नहीं भी बन रहा है, तो भी आप एक चीज करोगे कि आपको उसको रेडियल फॉर्म में बना दोगे। लीनियर की जगह आप ऐसे बीच से लिखोगे सारे चीज को। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका थॉट क्लियर होते जाएगा और ऑर्गेनाइज भी होते जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कनेक्शन डॉट्स जो बोलते हैं ना, वो डॉट्स बनते जाएगा। और जैसे जैसे टाइम टाइम आएगा, आप अगर हर रोज एक भी माइंड में बना लोगे, आप देखोगे कि 3 मंथ 6 मंथ्स में आप अपने आप क्रिएटिवली वो कनेक्ट कर पा रहे हो। ये हम्म। इवन सुजैन के मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। फिर आप तो बात, मतलब जो रिसेंट बैचेस थे उसमें मूर्ति बोल के एक है, उन्होंने जाके जब अभी वो भी माइंड मैपिंग लोगों को सिखाते हैं। तो वो जब जाके लोगों को, जो कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं ना, जो क्लास 8 पास होते हैं मैक्सिमम, उससे आगे वो हम्म। जाते, उनको पढ़ना नहीं आता है, उनको लिखना भी ज्यादा अच्छे से नहीं आता है, लेकिन उनको पिक्चर्स आता है। तो वो माइंड मैप्स में से पिक्चर्स यूज करते हैं। लेकिन अभी उससे वो लोग क्या हो रहा है कि वो लोग एकदम कॉन्फिडेंट बन गए, स्पीच दे पा रहे हैं अपने भाषा में।
तो वो यूज कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया, उनका ब्रेन शार्प हो रहा है, इवन देयर ऑल्सो इट इज वर्किंग। तो कहीं पे भी क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाएगा। एंड वंस ऑल दिस थ्री आर इन प्लेस, हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली, अगर हम लोग चीजें ऑर्गेनाइज से कर रहे हैं, अपने आप क्रिएटिव भी हो रहा है चीजें, हम्म। क्लैरिटी भी आ गया लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो भी है प्रोडक्टिविटी अपने आप अचीव हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स वट एवर आवर गोल इज वी कैन वर्क टुवर्ड्स दैट वेरी इजीली। तो यही है जो पूरा सीओसीपी का जो हम, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मैं हमेशा सीओसीपी सीओसीपी बहुत बार बोलूंगी, तो यही होगा सीओसीपी। ये पिक्चर मैं आपको सेपरेटली भेज भी दूंगी, ये वर्क फ्लो लिंक में आपको मिल जाएगा अगले हफ्ते वाला। तो हम लोग अभी फट से देखेंगे कि ये तो शायद आपने देखा होगा, ये वो वाला। सर 2 डेज वाले में था, हाँ। मैं स्किप करती हूँ, ठीक है। वो आपने देखा कि ब्रेन लव्स टू बी क्रिएटिव, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ये सब मैं स्किप करती हूँ, ठीक है। तो ये वाला एक टर्म है जो मैं चाहूंगी कि आप कोई मतलब याद रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियंट थिंकिंग। तो बहुत सारे लोग माइंड मैप नहीं भी बना रहे होंगे, दे मे नॉट बी मेकिंग माइंड मैप, कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस नहीं बनाते, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बीच में टॉपिक डालते हैं, उसमें से बहुत सारे एरोज निकाल देते हैं। और फिर हम्म। वो, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ रेडियंट। वो लीनियर तो है नहीं, वो रेडियंट है, मतलब मोरलेस आपको सन, जैसे सन होता है बीच में सनरेज निकलता है, वो उस टाइप का थिंकिंग आप कर रहे हो। तो वो एक माइंड मैपिंग का की फीचर है। अगर एक चीज को आप माइंड मैप बोल रहे हो, मतलब वो इंसान को रेडियंटली सोचना है, सोचना भी उसी तरह से है, लीनियरली नहीं सोचना है। तो अगर आप ये बैकग्राउंड वाला इमेज देखोगे, ऐसा टाइप का होगा, ये हम लोग का ब्रेन का स्ट्रक्चर, इमेज न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। सो ब्रेन ऑल्सो थिंक्स लाइक दिस ओनली, कि एक चीज के साथ कनेक्ट किया, फिर दूसरे चीज के साथ कनेक्ट किया, फिर कोई इमोशन आ गया और दूसरे चीज के साथ कनेक्ट किया। तो दिस इज हाउ आवर ब्रेन ऑल्सो वर्क्स, लाइक ए ह्यूज ब्रांचिंग मशीन। और माइंड मैप भी उसी को सोच के बनाया गया है। एंड हेंस द मोमेंट वी स्टार्ट यूजिंग माइंड मैपिंग, हमारा जो मेमोरी पावर है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो मैं क्विकली आपको ये दिखा देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये हाँ, ये माइंडसेट में आपको बताती हूँ, क्योंकि हम लोग सबका ये लिमिटिंग बिलीव रहता है। पहला कि आप अगर अपने पेरेंट्स को भी देखोगे, या जिसको भी आप अपने आसपास के लोगों के देखोगे, इनफैक्ट आप उनको भी बता पाओगे कि उनके भी यही बिलीफ होंगे, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे। ये 5 मतलब हाईएस्ट सेल्फ लिमिटिंग बिलीव है व्हेन इट कम्स टू टीचिंग एंड लर्निंग। या आपके टीचर्स को भी आप पूछ सकते हो कि वो लोग एक तो सोचते हैं कि मेमोरी पावर, या तो बच्चे का हो या बड़ों का हो, वो मतलब एक उम्र के बाद कम होना है। फिर दूसरा बिलीफ है कि लर्निंग मतलब सिर्फ स्कूल में ही करना है, या फिर कॉलेज में ही करना है, या फिर डे टू डे में हम लोग सीख नहीं सकते हैं, सिर्फ एक बच्चा घर पे भी सीखता है, हम लोग भी कहीं पे भी सीख सकते हैं। तो लर्निंग इज नॉट अबाउट जस्ट कि एक स्कूल में हो गया तो खत्म हो गया, एकेडमिक्स बुक हो गया तो खत्म हो गया। नेक्स्ट इज अबाउट ब्रेन। ब्रेन जैसे कि कुछ कुछ लोग बिलीव करते हैं, या फिर काफी लोग बिलीव करते हैं कि एट द एज ऑफ 50 या 60 के बाद आपका ब्रेन, और उसके बाद और एक्टिव नहीं रह सकता आपका ब्रेन। और नेक्स्ट है कि क्रिएटिव तो सब लोग हो नहीं सकते, कुछ कुछ लोग ही क्रिएटिव है, और वो इनबॉर्न है। और प्रोडक्टिविटी भी, कि सब लोग प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे से डिसिप्लिन होते, प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है प्रोडक्टिव। और ये सब मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस आर ऑल साइंस बैक्ड फैक्ट्स, मैंने सिर्फ वो इमेज में डाला है, दिस आर ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च। तो माइंड मैपिंग क्या करता है, माइंड मैपिंग ये सारे चीजों को फेल करता है, कि whether it is productivity, creativity for a normal person, anyone, even if a person is 60 years also, अगर वो चाहे तो वो अपना मेमोरी पावर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर उनका जो भी लेवल है अभी करंट मेमोरी का, वो अगर कुछ नहीं, हर रोज अगर वो लूडो भी खेलते हैं ना, सिंपलेस्ट, या वो अगर पत्ते ही खेल रहे होंगे, तो वो उनका ब्रेन वर्क कर रहा है ना उसमें, कि आगे वाले को हराना है, उसमें भी उनका मेमोरी पावर एक्चुअली बेटर होगा। लेकिन कोई अगर पूरा दिन कुछ नहीं करके बैठा हुआ है 30 इयर्स की उम्र से ही, तो उसका वो डिटोरिएट होगा। जबकि दूसरा इंसान का छोटा छोटा चीज में, चलो खाना बनाते वक्त ही ये सीख लिया, या बाहर रोड क्रॉस करते वक्त ही थोड़ा चैलेंजेस आया तो कुछ सीखा। तो ब्रेन में क्या होता है, हर एक नया चीज करते वक्त नया नया वो कनेक्शंस बनता है। तो वो उम्र नहीं होता है उसका। बाकी all of this can be actually you can say overcome by using mind mapping. Even if some people have this kind of beliefs, they can experience that once they use mind mapping, all of this can be uh, it is not a matter of age or anything else.
ये टॉनी बुज़ैन का पिक्चर है, द इन्वेंटर ऑफ माइंड मैप। और अगर आपको इनका ईयर याद रखना है, आप याद रख पाएंगे? 1942 टू 2019, आप कैसे रिलेट याद रहे करोगे? या कुछ रिलेट करना पड़ेगा तभी याद हाँ। हो पाएगा। हाँ, तो एग्जैक्टली 1942, जैसे कि मैं याद, अभी इंडियन है तो मैं ये वाला यूज करती हूँ, दूसरे कंट्री का है तो मैं अलग यूज करती हूँ। 1942 हम लोग याद रख सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। हम्म। और कोविड 19, मतलब द ईयर कोविड स्टार्टेड, कोविड 19 तो 2019, है ना? तो ये बहुत इजी, मतलब दिस इज जस्ट माय वे ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स। मैं क्या करती हूँ, कोई भी डेट के साथ, तो 1942 इज फेमस फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, वो इंडिया के लिए। तो अभी आप अगर टोनी बुज़ैन, क्विट इंडिया मूवमेंट, कोविड 19, हम्म। ये याद रह गया तो बस उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मतलब उनका ये कितना साल जिए वो भी याद आ जाएगा आपको, है ना? तो अभी हम लोग एक माइंड मैपिंग, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप ये पिक्चर में दिखाऊंगी कि जनरली आप कैसे बनाओगे, ठीक है? तो आप पहले एक पेपर लोगे, ले लो लैंडस्केप ना। मोड, हाँ लैंडस्केप मोड में, ठीक है? ऐसे ही ना। हाँ हाँ, ऐसे ही। और आप उसके बीच में कुछ भी एक पिक्चर बना सकते हो, ठीक है? अभी आप 2 मिनट, मतलब आप बात बनाइएगा, मैं आपको एक्चुअली एक टॉपिक दूंगी जिसके ऊपर आप बनाओगे। अच्छा। ये वाला जैसे कि आपने, ये तो एकदम बेकार, मतलब जस्ट सिंपल पिक्चर है। आप कुछ भी पिक्चर बनाओगे एंड द इम्पोर्टेंस इज कि आपको सेंट्रल इमेज बनाना ही है। हम्म। और अगर आप सेंट्रल, आप अगर बोलते हो कि मैं बिल्कुल भी आर्टिस्टिक नहीं हूँ शुभ्रा, मुझे नहीं आता बनाना, तो आप क्या करोगे? वट एवर द टॉपिक इज, फॉर एग्जाम्पल द टॉपिक वॉज इफेक्टिव लिसनिंग, उसको आप थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखो, ताकि आपको वो ब्रेन को फोकस आए कि ये सेंटर है। नहीं, मैं ड्राइंग बना सकता हूँ। हाँ, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। देन वी विल जस्ट पुट इट लाइक दिस। हम लोग जनरली सर्कल या एक क्लोज स्ट्रक्चर, जो कॉमन क्लोज स्ट्रक्चर है वो नहीं डालते। इसमें भी आप देखोगे कि रेक्टेंगल नहीं, हल्का सा थोड़ा शेप ऐसे बदल बदल गया, तो मतलब हम लोग अवॉइड करते हैं कि एकदम फिक्स ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बट दैट इज अच्छा। फॉर चिल्ड्रन। हम लोग अगर आप बच्चों को सिखा रहे हो आगे जाके, किसी का बच्चे को सिखा रहे हो कि आप ये टॉपिक पे माइंड मैप बनाओ, तो आप उनको बोल सकते हो कि डायरेक्ट सर्कल मत बनाओ, ये मत बनाओ, बट फॉर यू यू कैन डू इट एज ए ग्रोन अप। तो पहले आप क्या करोगे कि एक लाइन खींचोगे जो कि थोड़ा बाकी फ्यूचर लाइन से थोड़ा मतलब मोटा होगा। हम्म। द लाइन शुड बी कर्व्ड, इफ यू सी इट इज अ कर्व्ड लाइन। ये सब शेडिंग वगैरह इज जस्ट फॉर मेकिंग इट फैंसी, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो पहले हम लोग बनाते हैं लाइन, और उसके आगे हम लोग फिर हल्का सा, जितना हम लोग को आगे जाना है उसके हिसाब से लाइन खींचते रहते हैं। एंड इफ यू सी, आउटर वाला लाइन थिनर है और सेंटर थिकर है। ये सेंटर हम्म। लाइन है, ये थिक है, और आउटर लाइन थिनर है। और हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ऑर्गेनिक बनाएंगे, मतलब द लाइन शुड बी ऑर्गेनिक एंड रेडिएट आउटवर्ड्स। ऑलराइट। हम्म। फिर जो लाइन का, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत लंबा लाइन खींच दिया और आपका वर्ड जो है बहुत छोटा था, तो आपको वो थोड़ा थिंकिंग कर लेना है पहले। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा ना, तो फिर ब्रेन को लगेगा कि वो वर्ड बीच में है और लाइन बहुत लंबा है, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये वाला में लिखा हुआ है कि लेंथ शुड बी इक्वल टू वर्ड, जो साइज ऑफ द वर्ड हम्म। है ना? और सारा लाइन में आपने देखा कि कहीं पे भी मैंने छोड़ा नहीं है, सब चीज कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, है ना? सो पूरा लाइंस कनेक्टेड रहेगा। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, चला गया। हाँ, हाँ, ये आप बना सकते हैं अभी कुछ भी। आप इसमें बीच में ना, ये सेंट इस माइंड मैप का टॉपिक है रूल्स ऑफ माइंड मैपिंग, तो उसके हिसाब से एक्चुअली ये पूरा रूल्स को ही हम लोग थ्रू माइंड मैप बता रहे हैं, हम्म। या फिर हाउ टू ड्रॉ ए माइंड मैप। तो वो सेंट्रल टॉपिक है, तो आप उसके हिसाब से इमेज क्या बनाओगे, आप बना लीजिए बीच में, बना देखिए, लीजिए। हम्म। अभी बनाओ ना, हाउ टू हाँ यूज ए हाँ माइंड हाँ मैप। हाँ हाँ, हाउ टू यूज अ माइंड मैप बीच में, सेंट्रल टॉपिक आपका है हाउ टू यूज अ माइंड मैप, और ये लाइन, ये तो यही सब है। ये आप मतलब डायरेक्टली आप लिख ही सकते हो। और ये जो ब्रांचेस है वो भी बनाना है ना। हाँ हाँ हाँ, ताकि आपको याद रह जाएगा ना कि यही सब है।
एक साथ साथ बनाते रहने से। आप अगर देखोगे मैंने सारी जगह कैपिटल लेटर्स यूज किया है। मैं भी कैपिटल ही लिख रहा हूँ, हाँ। हाँ। हाँ, तो वो प्रेफरेबल है, ताकि आगे सामने वाले को अगर आप ये दिखाओगे भी तो उनको समझ में आए, और ब्रेन को भी लगता है कैपिटल लिखने से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिएंट और ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब वो हम लोग स्ट्रेट नहीं कर रहे, हर एक लाइन को अच्छा। ऐसा ऐसा मतलब फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे, कोई रूलर मतलब ये नहीं ले रहे, स्केल नहीं ले रहे। रेडिएट मीन्स ब्रांचेस उसके जो हाँ है हाँ वो हाँ क्या? हाँ हाँ, जो रेडियट मतलब सब चीज ऐसे रेडिएट होगा। और ऑर्गेनिक ये भी बोल सकते हैं, अब इसका ये भी मीनिंग है कि आप किसी भी तरफ खींच सकते हो। अभी तो हम लोगों ने सब एक ही डायरेक्शन में खींचा है, आपको मन करेगा तो आप उल्टा भी उसको खींच सकते हो। मतलब इतना रूल्स नहीं फॉलो करना है कि एक ही डायरेक्शन में जाना है, उसको एकदम ऑर्गेनिक रहने देना है। लास्ट वाला थोड़ा सा अलग बन गया, हाँ, दिख रहा कोई है। नहीं, हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, कनेक्टेड है। अलग नहीं बना है, ठीक है, सही बना है। ठीक है, अलग नहीं, आपको ऐसा लग रहा है आप नीचे आ गए ना, एक्चुअली ऑर्गेनिक का मीनिंग वही है कि आप इस डायरेक्शन की जगह अगर आप उसको उल्टा डायरेक्शन में भी खींचते, इवन दैट इज करेक्ट। ओके। फिर अभी देखिए नेक्स्ट होगा हमारा वर्ड्स। हम्म। तो वर्ड्स को हम लोग प्रेफरेबली हमेशा एक ही वर्ड यूज करेंगे पर ब्रांच। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, की वर्ड। हम्म। एक एक वर्ड होगा, एक ही होगा, ओनली वन, ओनली की वर्ड। और साइज क्या होगा उसका, बीच में हमेशा हर एक लाइन में, अगर आप ये पहला ब्रांच में भी देखोगे, जब पहले मैंने जब लाइंस लिखा एकदम बड़े से लिखा है उसको, फिर जैसे हम्म। मैं बाहर की तरफ गई वो वर्ड का जो साइज है हल्का सा, ऐसा नहीं कि मेजर करना है, लेकिन हल्का सा छोटा होते जाएगा। जैसे कि अच्छा। किताब में भी आप देखोगे टाइटल मेन होता है, फिर सब हम्म। टाइटल, फिर छोटा छोटा, तो सेम वही हम लोग फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो साइज सेंटर पे बिग होगा और आउटर पे स्मॉल होगा। और हमको सेंटेंसेस नहीं लिखना है जहां तक हो सके। अभी अगर आपको कुछ सेंटेंस एकदम लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है लिखना है, दैट इज ओके, बट वी विल ट्राई टू अवॉइड। और अगर एकदम बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 or 2 sentences इन एन एंटायर माइंड मैप इज ओके, बट अदरवाइज वी विल बी यूजिंग वन वर्ड। और वाई रीजन, सेंटेंस इम्प्रिजन्स द ब्रेन। जैसे ही सेंटेंस लिखोगे तो आपको वो लगेगा कि ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। तो जब आप बोलते हो कि सारा चीज इंपॉर्टेंट है, उसका मीनिंग होता है कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म। ब्रेन वही सोचता है कि सब कुछ तो इम्पोर्टेंट। ऐसा होता है ना, कोई कोई किताब मैंने देखा कि कोई कोई बचपन में किताब को सारा लाइन अंडरलाइन कर देता है, फिर एग्जाम से हाँ। पहले उसको पता नहीं चलता कि पढ़ना कौन सा था, कि सारा ही अंडरलाइन किया हुआ है। लेकिन अगर कीवर्ड्स अंडरलाइन किया होता है ना, तो कीवर्ड्स के आसपास का चीज याद आ जाता है। तो आप ये वाला मतलब प्रिजन वाला तो बनाना नहीं है, आप ये वाला लिख सकते हो, वर्ड्स और ये वाला ब्रांच। हेलो। हेलो। हाँ, अभी आ रही है। हाँ हाँ, आप ये वाला बना सकते हो। नीचे वाला ना? हाँ हाँ, वर्ड्स। अभी नीचे मेरी जगह नहीं है तो मैं हाँ, इधर वहां से खींचे। हाँ, यहाँ एक्चुअली से ना। क्या किया ना, और एक रूल है कि आप जब भी सेंट्रल टॉपिक, ये वाला फर्स्ट माइंड मैप है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम्म। सेंट्रल टॉपिक जब बनाओगे, आप सेंट्रल टॉपिक को थोड़ा बाकी चीजों से बड़ा बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे? ताकि हाँ हम्म। हाँ हाँ छोटा हो गया हाँ हाँ, इसलिए कोई नहीं। हाँ, आप थोड़ा इधर से कुछ साइड से खींच दो। ये पहला माइंड मैप है तो नो प्रॉब्लम।
हो गया। ओके, तो अभी हम लोग अभी अभी मैंने बोला कि सेंटेंसेस। आवाज। हाँ। हेलो। हाँ, अभी आ रही सेंटेंसेस इम्प्रिजन द ब्रेन लिखा है, राइट? तो हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि अगर आपने माइंड मैपिंग में सेंटेंसेस यूज किया तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो है। आप अच्छा। लेफ्ट साइड में देखो, वो आपको बनाना नहीं है। यू नीड नॉट मेक इट इन योर माइंड मैप राइट नाउ, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आप एग्जांपल ले लो कि इमेजिन कि हम लोग दोनों ने मिलके कुछ एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था लास्ट मंथ, और उसका रिजल्ट हमको लगा कि ये इतना सही नहीं हुआ है, अनसक्सेसफुल हुआ है। तो हम लोग बोल रहे कि चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त एक ब्रांच में हम लोगों ने लिखा अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, क्योंकि हमको लगा है वही पूरा, मतलब सारा चीज इंपॉर्टेंट है, अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च। लेकिन जैसे हम लोगों ने अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च बोल दिया, हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्रेन को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि प्रोडक्ट लॉन्च अनसक्सेसफुल था, इसके आगे तो और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। इसके जगह अगर आप ऐसा करते, हम लोगों ने देखा कि सेंटर क्या है इस सारे चीज का, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को पहले मैंने एक ब्रांच में लिखा। उसके बाद प्रोडक्ट का क्या किया, हम लोगों ने लॉन्च किया, तो लॉन्च को एक वर्ड ब्रांच में दिया। उसके बाद वो सक्सेसफुल, सारे चीजों में वो सक्सेसफुल था या सारी चीजों में वो अनसक्सेसफुल था, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसका कुछ तो होगा ना, कि उसमें हम लोगों ने 10 फैक्टर्स है, 10 में से शायद 3 फैक्टर्स सक्सेसफुल था, 7 फैक्टर अनसक्सेसफुल था, तो वट वर द फैक्टर्स। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, सक्सेसफुल को भी हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। सक्सेसफुल लेके यहाँ पे आप नो भी लिख सकते हैं, या मैंने अन ही लिख दिया। हम्म। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, आप अगर नीचे वाला देखोगे फाइनली, जैसे हम्म। ही हम लोगों ने इसको ब्रेक किया, अभी तो मेरे दिमाग में बहुत सारा, मतलब दिस इज जस्ट अ सैंपल, बहुत सारा चीजें आएगा ना, कि हम लोगों ने प्रोडक्ट को कहाँ पे किया था, टारगेट मार्केट क्या था मेरा, लॉन्च का टाइमिंग क्या था। एग्जाम्पल, हम लोगों ने प्रोडक्ट जो लॉन्च किया वो टाइमिंग क्या था, डेट क्या था, मंथ क्या था, सीजन कौन सा था, सही था कि नहीं, तो उस डायरेक्शन में भी मेरा अभी दिमाग काम करने लगेगा। तो फिर हम्म। हम लोगों ने लोकेशन जो लॉन्च के लिए जो फिजिकल लोकेशन रखा था वो सही था कि नहीं, अभी उस पॉइंट पे भी मैं सोच सकती हूँ। और अगर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि सक्सेसफुल सक्सेसफुल, मेरे गेस्ट जो थे वो तो बहुत खुश थे, वीआईपी सारे खुश थे, तो उस हिसाब से तो मैंने कनेक्शन बनाया, शायद मेरा नेटवर्किंग तो अच्छा ही हुआ इस प्रोडक्ट लॉन्च में, तो गेस्ट अच्छे थे। कैटरिंग सर्विस भी, जो मेरा जो टीम ने, मैंने मेरे टीम को मैंने जब बोला कि ये सर्विस प्रोवाइड करो जो भी आज लॉन्च पे आएंगे, उन्होंने भी हम्म। सही से काम किया, तो इवन दैट पार्ट वाज गुड। तो मेरा कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, शायद मीडिया, जो ऑल न्यूज मीडिया था, उन लोगों ने सही से हैंडल नहीं किया, हम लोगों ने शायद मार्केटिंग में पैसा कम डाला होगा। तो क्या होता है, आप अपने ब्रेन को खोल दे रहे हो फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और इस ये एक एग्जांपल है, इसको आप और ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करते जाओगे, क्योंकि अभी तो ये एकदम जेनेरिक है। लेकिन जैसे आपने अपना एक छोटा, मैंने अगर अपना माइंड मैपिंग का ही, फॉर एग्जांपल, मैं 7 कोर्सेज रन करती हूँ, लेकिन 7 में से मेरा 5 कोर्सेज ही चलता है, 2 नहीं चलता है, एग्जाम्पल। तो वो 2 क्यों नहीं चलता है, अगर मैं सोचूंगी तो मेरा स्पेसिफिक रिजल्ट आ जाएगा, ये तो उस हिसाब से। इवन इसको स्वैट एनालिसिस से भी कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब क्या एग्जैक्टली, हुआ, उसका प्लस पॉइंट क्या हुआ फिर। एग्जैक्टली। हम्म। आप मतलब प्लस क्या है उसमें, हम्म। आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिला, जैसे कि गेस्ट अगर खुश थे तो वो गेस्ट को आप हम्म। फर्दर परस्यू कर सकते हो फ्यूचर। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। एग्जैक्टली, आपको शायद वहां से कोई इन्वेस्टर मिल जाए, कोई आपके साथ पार्टनर कोलैबोरेशन के लिए मान जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपका ब्रेन पूरा खुल जाता है। लेकिन जैसे आपने वो एक एक वर्ड नहीं लिखा, आपका ब्रेन आपको सोचने नहीं देता है आगे। ब्रेन है ही ऐसा कि वो कन्फाइन कर देता है आपको। और जितना आप लिखोगे रेडियंटली या ऑर्गेनिकली, जैसे मतलब मैं हाथ इसलिए ऐसा दिखा रही हूँ ना, कि पेपर के हर तरफ लिखना चाहिए, ऐसे ऊपर हम्म। से नीचे नहीं। तो उससे क्या होता है, ब्रेन को लगता है कि सोचने के लिए मुझे ये लोग मौका दे रहे हैं। तो जैसे आप मौका देते हो उसको, वो अपने आप निकलते जाता है, आपके ब्रेन से ही चीजें आएंगे, ऐसा नहीं है कहीं और से आएगा। तो दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ sentences can limit your thinking. And the moment you use keywords, one keyword per branch, it will open up a whole new um, uh, possibilities for you. हम्म। तो ये था वर्ड्स का माइंड मैप में इम्पोर्टेंस। अभी नेक्स्ट है माइंड मैप में कलर्स का इम्पोर्टेंस। तो हम लोग को माइंड मैप को थोड़ा कलरफुल बनाना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट वी पुट कलर, ब्रेन को लगता है कि ये अलग अलग है। एक तो ब्रेन को वो स्टिमुलेटिंग फील होता है, ब्रेन बेटर कनेक्ट कर पाता है। आप कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में देखो और कलर में देखो, ह्यूमन आइज को हमेशा कलर पसंद आता है। तो हम लोग
सजेस्ट करते हैं कि वी यूज कलर थ्रू आउट। ऐसा नहीं कि बस सेंटर में डाला, पूरा में नहीं डाला। तो इफ पॉसिबल यू कैन ऑलवेज यूज कलर्स थ्रू आउट द माइंड मैप। आपने अगर पहले वाले इफेक्टिव लिसनिंग वाला माइंड मैप में देखा था, आपको याद है एक मैंने डॉट डॉट बोल के एक लिंक बनाया था। हाँ। हाँ, तो वो लिंक्स भी आप अगर पूरा माइंड मैप आपका बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं भी है तो वो लिंक आप अलग अलग कलर के पेन से कर सकते हो। अच्छा। जैसे आपने माइंड मैप ना जल्दबाजी में आपने माइंड मैप ब्लू और ब्लैक से ही बना दिया, आपके पास ओके। टाइम था, लेकिन एटलीस्ट लिंकिंग आप दूसरे कलर के पेन से कर लो, उसमें अलग कलर यूज कर दो। तो उसमें भी ब्रेन को थोड़ा स्टिमुलेटिंग लगेगा, अच्छा ये लिंकिंग कर रहा है, जब वो दूसरे कलर से हो रहा है तो इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब कर लेगा आपका। फिर ये अगर आपको दिखेगा इमेजेस, इमेजेस में आपको क्या करना है कि सिंबल्स डाल सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बहुत सेंटर में तो आपने इमेज बना दिया, लेकिन ब्रांचेस में अगर आपको इमेजेस नहीं भी बनाना है तो आप सिंबल यूज कर सकते हो कुछ भी। फिर आप जैसे कि ये लिंक, ये एग्जांपल है कि यहाँ पे भी थ्रू आउट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कलर्स, आप थ्रू आउट यूज कर सकते हो। और पिक्चर्स, ये मतलब पिक्चर की जगह ऐसा पिक्चर डाल दिया हम लोगों ने, पिक्चर्स भी आप थ्रू आउट यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे दोनों जगह थ्रू आउट है, तो जस्ट एक लिंक बना दिया अलग कलर से। ये डायमेंशन वाला मैं इतना मतलब आप कर सकते हो, मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ इसको, लेकिन फिर भी कोई कोई लोग क्या करते हैं माइंड मैपिंग को है ना, कोई कोई टॉपिक में या सेंटर में 3D टाइप बना देते हैं, जिस उसको हाँ। अच्छा दिखने के लिए। तो वो डायमेंशंस चेंज करते रहते हैं। कोई मतलब थोड़ा सा स्टेयरकेस टाइप बना देगा 3D, जिनका ड्राइंग अच्छा रहता है वो लोग करते हैं इस चीज को। तो इट्स अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट यूज, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में भी बहुत यूज करती हूँ तो उसमें ऑप्शन नहीं रहता डायमेंशन का, हम्म। वो मैं छोड़ देती हूँ इसलिए। बट इट्स अप टू यू। देन नेक्स्ट है, आप कोड यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके माइंड मैप में ना 4 या 5 ब्रांचेस है, लेकिन आपको लग रहा है ये वाला ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे स्पीच में या मेरा जो भी आपका काम है, तो हम्म। आप क्या कर सकते हो उसमें जाके जस्ट एक टिक मार दो, कुछ लिख दो, स्टार कर दो, हार्ट शेप बना दो, स्माइली बना दो, मतलब वट एवर इट इज। तो कोड्स और सिंबल्स आप डाल सकते हो थ्रू आउट। और जो भी हो माइंड मैपिंग, उस पूरा प्रोसेस को आप जैसे पिक्चर्स या कलर्स डालते हो ना, तो वो पूरा प्रोसेस फन बन जाता है। और रूल है कि आपको सेंटर में, जो टॉनी बुजन ने जो माइंड मैपिंग इन्वेंट किया था उसमें तो वो बोलते ही है कि सेंटर में तो इमेज होना ही होना है। आजकल लोग नहीं भी डालते लेकिन होना ही है। और मिनिमम अगर आपके पास कुछ भी कलर पेन नहीं है, 3 कलर्स का पेन तो होता ही है ना, ब्लू ब्लैक एंड रेड, वो तीन हम्म। भी आप यूज करो तो मिनिमम 3+ कलर यूज करना है, मतलब 3+। ये ग्रीन भी खरीद लो तो एटलीस्ट 4 ब्रांच अलग कलर के है, फिर आप रिपीट करो चाहे तो कलर को। तो मिनिमम 3+ कलर। तो बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन 3+ कलर यूज करना है। ये यहाँ तक हो गया आपका बनाना, ये वाला आप बना लीजिए। ऑलवेज सेंटर क्या है? सेंटर में हमेशा इमेज रहना चाहिए। जैसे आप यहाँ से ऐसे पढ़िए, देखिए ऑलवेज सेंटर इमेज, अच्छा। है ना। फिर यहाँ पे देखिए आप एक बार 3+कलर, मतलब 3 कलर सेंटर पे भी, यहाँ पे देखिए 3 कलर यूज किया हुआ हम्म। है ना। तो वो मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ब्रेन को। सेंटर पे भी अगर देखो सिंपल है, लेकिन ग्रीन रेड और ब्लू यूज किया है, तो वैसा है। हो। हो गया। अभी आ गया स्ट्रक्चर, मतलब माइंड मैप का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ऑलमोस्ट हम लोग खत्म ही हो चुका है ये पूरा। आपको समझ में भी आया होगा हम लोग स्ट्रक्चर क्या है, कि हम लोग लाइन बना रहे, ये कर रहे हैं, और हम लोग कैसे बना रहे हैं उसको क्लॉकवाइज बना रहे हैं, है ना। और हाँ। पढ़ भी रहे इसी तरफ से। हाँ। आपने देखा मेरा माइंड मैप कैसे खुला, एक एक करके जब खुल रहा था, पहले लाइंस खुला, फिर कलर्स खुला, फिर वर्ड्स कलर्स, और ये भी जब खोलते हैं तो लिंक्स पहले खुला कलर में, फिर हम्म। आउट। और यहाँ पे आपको याद है कौन सा पहले खुला, ये पिक्चर वाले में ऊपर सिम, से हाँ। यहाँ से शुरू हुआ था। तो हम लोग ऐसे करके पढ़ रहे थे। यहाँ इसके बाद आपको कर्सर दिख रहा है मेरा, हाँ दिख रहा है। तो इसके बाद हम लोग गए थे इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस पे, इस पे, मतलब ऐसे करके 3+, लास्ट में ये वाला खुला। तो हम लोग पूरा क्लॉकवाइज ही पढ़ते हैं, मतलब विद इन द ब्रांच भी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। ठीक है।
तो बेसिक ऑर्डरिंग ऑफ आइडियाज, मतलब ऐसे करके बेसिक ऑर्डरिंग ऑफ आइडियाज, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे जाते हैं, मतलब ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे करके। ठीक है, और अगर आप देखोगे हर लाइन के ऊपर लिखा है, लाइन के नीचे नहीं लिखा है कहीं पे भी। हम्म। तो मैंने जब अपना फर्स्ट एग्जाम दिया था माइंड मैपिंग का, बहुत पहले, ये प्रैक्टिशनर से पहले भी हम लोग का एक होता था एकदम पहले, तो उसमें जब दिया था मैंने क्या गलती कर दिया था, सब चीज अच्छा किया था, मैंने एक लाइन के नीचे लिख दिया था। तो उन लोगों क्या? ने उसी चीज के लिए वो पूरा एक्सरसाइज रिपीट करने दिया मुझे, सिर्फ एक मिस्टेक था। ओ। मीन्स इट इज कंसिडर्ड कि अगर आप मतलब फिर आगे जाके किसी को माइंड मैपिंग सिखा रहे हो तो आप खुद तो ये गलती कर ही नहीं सकते हो। एग्जैक्टली। तो ये नीचे नहीं लिख सकते हैं। तो ये ऑर्डर हमेशा ऐसा रहेगा, क्लियर, 1 2 3। लेकिन इसमें भी हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते हैं, बड़े को भी, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सॉफ्टवेयर में ये सब थोड़ा मुश्किल होता है। तो बड़ों का क्या है कि चल जाएगा, हमें तो पता ही है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें में ये इंपॉर्टेंट नहीं भी होता कि आप ऊपर से नीचे, जैसे ये वाला में ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे एक रैंडम टॉपिक के ऊपर बनाते हो तो आप ऊपर से पढ़ो या नीचे से पढ़ो, विद इन द ब्रांच वो हम्म। इन्फॉर्मेशन आपका रैंडम नहीं हो रहा है, मतलब वो फिर भी आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तब ठीक है। लेकिन अच्छा। आप कोई चीज जैसे किताब हो या कुछ हो, उसमें अगर आप एक साइंस का कुछ थ्योरी सिखा रहे हो बच्चों को, या आप अपना जो एग्जाम्पल आपने जब एमएसडब्ल्यू किया था, तो उसका कोई एक टॉपिक का आप बना रहे हो और आप चाहते हो आगे जाके आप किसी को दोगे, तो उसको आपको ऑर्डर में ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कोई रैंडम चीज का होगा तो चलेगा, आप अगर ये ऑर्डर फॉलो नहीं भी करोगे, ये 1 2 3 की जगह अगर आप 3 2 1 करोगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो भी चलेगा। अच्छा। और फिर ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में हमेशा आपको पूरा माइंड मैप रेडियंट ही दिखना चाहिए, रेडियंट मतलब ऐसा फैला हुआ, जैसे कि ये टॉनी बुजान का लोगो अगर आप देख रहे हो ऊपर, ये ऑफिशियल लोगो है, ये भी फैला हुआ है रेडियंट वे में, तो वैसा टाइप का होना है। और आपको हर जगह आप मतलब जहां जहां पे आपको कनेक्शंस मिलेगा, जैसे कि लिंक हम लोगों ने पहले भी ड्रॉ किया है, ये जैसे कि एग्जांपल है कि आपको जहां पे भी लगेगा कि इन दोनों ब्रांच के बीच कुछ भी कॉमनैलिटीज है, आप वहां पे एरोज बना के लिंक बना सकते हो। तो ये हो गया पूरा हाउ टू मेक ए माइंड मैप का। आप इस चीज को लेके आप अभी फ्यूचर में कभी भी किसी को भी आप माइंड मैप क्या है और कैसे बनाते हैं सिखा सकते हो। सो दिस इज द ब्यूटी, वी डोंट हैव टू रीड सम 10 पेजेस, 20 पेजेस, 30 पेजेस। आपके पास ये आ गया, आपने खुद अभी बना लिया, तो बस दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू टीच माइंड मैप थ्रू आउट, है ना। हम्म। क्लियर है। ओके, आपने ये ऊपर वाला बना लिया स्ट्रक्चर। आप पानी नहीं पीते हो बीच में? नहीं, पता लेके बैठूंगा, फिर मैंने कहा कि ठीक है 1 घंटे के लिए हो जाएगा मैंने। अरे लेना है तो ले लीजिए आप, नहीं तो। नहीं, ठीक है। हो गया। हम्म। ओके, अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जो 5 रूल्स है या कर ब्रांचेस, वही है, सेम चीज को लिखा हुआ है, ये किसी ने बनाया है, मैं आपको बताती हूँ किसने। तो आपको दिखा, हाँ, ये बस एक चीज कर दिया कि स्ट्रक्चर को नीचे ला दिए, इमेज को ऊपर ला दिए। हम्म। हमने जो अभी किया है वही है ना, ब्रांचेस, हाँ। हम्म। फिर वर्ड्स है, बस इन्होंने एक चीज जो मैंने बोला है उसमें उन्होंने कुछ कुछ एडिशन किया है, जैसे कि लेकिन ब्रांचेस क्यों होना चाहिए, दिख रहा है आपको। लेकिन बड़ा टफ लग रहा है देखने में, वो पहले वाला इजी लग रहा था। हाँ हाँ हाँ। ये मतलब ऐसा लग रहा है बहुत जोर देना पड़ रहा है समझने के लिए। क्योंकि वो पिक्चर के फॉर्म में था ना। फॉर्म में अब था तो देखिए, अब देखिए इसको, पिक्चर के फॉर्म में था ना, हर चीज मतलब इजीली था। वो कैसे बड़े से छोटा हो रहा है, हाँ हाँ। में कैसे एग्जैक्ट। सब सब सेम है तो वो। तो विजुअलाइज किया है ना इसमें हर एक चीज को हम लोगों ने। में ये नहीं होता है ना छोटा बड़ा होना या फिर। नहीं नहीं, होता है होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये देखिए इन्होंने ब्रांचेस बड़े से लिखा है, अच्छा, हाँ, ये छोटा छोटा, हो। लेकिन ये सब फिर एक और एक गलती क्या है पता है इस माइंड मैप में, हाँ हाँ, ऊपर ये नीचे लिखा है। कैपिटल नहीं है, इसीलिए और मुश्किल हो रहा है आपको पढ़ने में। कैपिटल होता तो ये जो पहला है ना, जैसे कि आप यहाँ पे पैटर्न देखिए, पैटर्न लिखा है तो ये साफ दिख रहा है, हाँ, जैसे मतलब कि यहाँ वर्ड्स पे कैप। इन्होंने लिखा है, वर्ड्स में लिखा कैपिटल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेन को सिग्नल देता है ये इंपॉर्टेंट है। हम्म। और यहाँ पे एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, ब्रांच हमेशा इक्वल टू या लेस देन 7 होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस। अच्छा। अगर बड़ा माइंड मैप भी होगा, अगर छोटा होगा तो आप 7
सात आठ तो एकोमोडेट कर लोगे, लेकिन बड़ा होगा तो चार या पांच इज सफिशिएंट। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो उसमें भी फिर क्लटर हो जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है अच्छा, ना। ब्रांचेस ब्रांचेस मतलब छोटा या मैक्सिमम 7 होना चाहिए। यहाँ पे कितना बना है इन्होंने, एक दो तीन चार पाँच, उसमें कितना था हमारा, पांच ही था। हम्म। एक दो तीन चार पाँच, है ना। हम्म। तो आपने अगर देखा तो हैंड ड्रॉन का आपको फार बेटर लगेगा इनिशियली। तो अगर आप मतलब जैसे कि अभी जो मेरी मैंने बोला कि यूएस की एक क्लाइंट है, उनको हैंड ड्रॉन ही पसंद है। वो अभी हम्म। दिस वीक, हम लोग का खत्म होने वाला था पिछले वीक, लेकिन उन्होंने एक वीक का एक्सटेंशन लिया, क्योंकि वो अभी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई है टेक्सास में, और शी इज यूजिंग माइंड मैप्स। वो लोगों को माइंड मैप से सिखाएंगी, एक हाफ डे का उनको वर्कशॉप लेना है किसी के लिए। ओके। कॉन्फ्रेंस में उनको हाफ डे का ये मिला है, स्लॉट मिला है, तो शी इज टेकिंग अ वर्कशॉप अबाउट ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजिकल टर्म्स है वो लेमैन को कैसे समझाना है, तो उसके लिए ओके। वो माइंड मैप से प्रिपेयर किया है उन्होंने, तो वो दिखाया था मुझे। सो वो हैंड ऑन यूज कर रहे हैं, सिंपल सिंपल चीजें, ताकि लोगों को हम्म। समझ में आए। तो ये है। तो मैं आपको ये दोनों मैप ही डालूंगी, इसको भी आप एक बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप एक बार देखे कि स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, कलर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मार्क जहां जहां पे इसका मीनिंग है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेमोरी में हेल्प करता है, हम्म। फीलिंग है, तो ऐसा करके। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा पहला जो टास्क है, शायद ये आपने 2 days या सीओसीपी कहीं पे आपने देखा होगा ये वाला, लेकिन आई वुड वांट यू टू मेक ये वाला, हम्म। ये माइंड में आपने देख, आपको याद आ रहा है, आपने देखा या कहीं पे भी? ओके। मैंने सीवीसीपी पूरा नहीं किया तो शायद उसी में है हाँ, ये। तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। मतलब ये इसमें भी हम लोग को एनीवेज अगर देखा भी होता तो भी हमको दोबारा ये तो करना होता, क्योंकि दिस इज वी कॉल इट एज द स्टेप वन क्लैरिटी माइंड मैप। तो हम्म। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नोइंग सेल्फ को, तो ये आप पिक्चर ये बना लीजिए, लेकिन आप जब करेंगे इसको, आप एक टाइमर डाल के 15 मिनट का या ऐसा कुछ स्टॉप वॉच डाल के अकेले बैठ के कीजिए, है ना, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि कुछ मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, या कोई आसपास भी नहीं, वैसा टाइम में कीजिए। तो हेडिंग लिख लो क्या मेन में? हाँ हाँ हाँ, हेडिंग लिख लीजिए, एंड आई विल ऑल्सो कीप एक्सप्लेनिंग। जैसे कि सेल्फ सेल्फ नॉलेज है ये। तो सेल्फ नॉलेज में आप ना पिक्चर तो ये देखिए, अगर आपको दिखेगा ये सेंट्रल इमेज में, यहाँ पे एक बार दिखा दे रही हूँ आपको, कि नोइंग द पर्सन इन द मिरर। मतलब ये हम्म। थीम ही है कि आई वॉन्ट यू टू नो द पर्सन इन द मिरर। मतलब वी ऑफन व्हाट वी डू इज वी गो एंड टॉक टू अदर पीपल। आप काउंसलिंग करते हो तो आप पूरा पूरा दिन लोगों का बारे में सोचते हो, सुनते हो, उनके लिए क्या करना है, शायद सोल्यूशन ढूंढते हो। फैमिली के लिए कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हो? तो व्हाट वी डू इज वी ओनली लुक एट आवरसेल्फ इन द मिरर, लेकिन हम उसके आगे नहीं जाते। तो दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू। बोलते हैं ना, खुद के साथ हाई फाइव करना, खुद के साथ हक करना, खुद के साथ हाथ मिलाना, वो टाइप का एक्सरसाइज है ये, थ्रू माइंड मैपिंग, विच विल गिव अस अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। तो पहला होगा कि तीन या चार, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा और एक ब्रांच डाल सकते हो, कि वो कौन सा तीन या चार चीज है जो आपको बहुत पसंद है करना। इट कुड बी टीचिंग, इट कुड बी एनीथिंग, काउंसलिंग या सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग। बचपन में आप क्या करते थे? हम्म। ओके, देन उसके बाद आप लिखोगे 3 to 4 थिंग्स। मैंने हर जगह में थ्री थ्री डाला है, दैट इज लाइक मिनिमम। यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑल्सो। 3 to 4 थिंग्स यू आर वेरी गुड एट, जैसे आप प्रोफिशिएंट हो उसमें। आप ऐसा हो सकता है ना कि आई कैन से कि आई लव सिंगिंग, बट आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग। मुझे पसंद है गाना, का मीनिंग ये नहीं हो सकता कि मैं गाने में अच्छी भी हूँ। बट आई लव टीचिंग, एंड आई ऑल्सो नो दैट आई हैव एविडेंसेस दैट आई एम ऑल्सो गुड एट टीचिंग। तो वैसा टाइप का कुछ। गुड एट में आप तीन या चार चीज लिखोगे। ओके, फिर कंसल्ट, मतलब आप किस किस टॉपिक के ऊपर दूसरों को कंसल्ट करते हो। आप किसी के पास जाने वाला वो नहीं है, लोग आपके पास कौन से चीजों के लिए ये कंसल्ट। उसके जैसा है क्या, थोड़ा इकिगाई जैसा? हाँ सॉर्ट, हाँ इकिगाई से ही इंस्पायर्ड है। हाँ, हम्म। इकिगाई का जो वेन डायग्राम है, अगर आपको याद है, हाँ। हम्म। इनफैक्ट इसको हम लोग इकिगाई मैपिंग भी बोलते हैं, अच्छा। इकिगाई माइंड मैपिंग ही बोलते हैं इसको। तो वो कंसल्ट मतलब आपके पास लोग क्या क्या चीजों के लिए कंसल्ट करने आते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, कि अपना पर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, बच्चों का प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, या मैरिज प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, कुछ भी। तो वो सब। उसके बाद आप
कहाँ ये सब, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, एक पॉज लोगे थर्ड ब्रांच में आके, और आप फिर से रिव्यू करोगे सारा चीज को कि आप क्या क्या चीजों में आपने लिखा कि आप अच्छे हो, कौन से चीज में आप, नहीं कौन सा चीज आपको पसंद है और कौन सी चीज में आप अच्छे हो, और लोग क्या क्या चीज के लिए आपके पास आते हैं, ये तीनों को आप फिर से एक बार है ना वो बोलते हैं ऑडिट करने जैसा देखोगे, देख के सोचोगे कि इन तीनों को लिंक करके मैं कंट्रीब्यूट कहाँ पे कर सकता हूँ। और जो तीन कंट्रीब्यूशन में आपको दो या तीन ही लिखना है, उसमें आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बाकी ब्रांचेस में आप बढ़ा सकते हो लेकिन इसमें आपको बढ़ाना नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आप अगर बोलोगे कि मैं 10 फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मतलब आप कहीं पे भी कंट्रीब्यूट अच्छे से नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा कि हाँ मैं 2 चीज में ही कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ या 3 चीज में मैक्सिमम, तो उस उन चीजों में मुझे कहाँ कहाँ चैलेंजेस आ रहा है, मैं क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल पे। और वो चैलेंजेस एक बार आपको दिख जाएंगे कि वो कुछ भी सिंपल चैलेंज हो सकता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, सिंपल चैलेंज हो सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि हाँ मुझे पता तो है लेकिन शायद मुझे और अपस्किल करना है उसके लिए, या हम्म। या फिर फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चैलेंजेस एक बार ब्रेन से निकल जाएगा वहां पे, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये एक पूरा क्लैरिटी मैपिंग हम लोग इसको टाइमिंग करके करते हैं, इसलिए टाइमिंग करके करते हैं कि नहीं तो लोग क्या होता है ना, सोचते रहते हैं बहुत ज्यादा, सोचने से भी फिर अच्छे से चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं आते हैं, फिर कहीं और चला जाता है माइंड। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको टाइम करके करने के लिए बोलते हैं, 15 to 20 मिनट स्टॉप वॉच डाल के फिर करने के लिए बोलते हैं। और जब ठीक है। छोटे बच्चों को कराते हैं हम लोग, ये चीज थोड़ा अलग होता है, उनका उनका ब्रांचेस दो और ज्यादा होता है और टॉपिक थोड़ा अलग होता है। तो उनको हम लोग सिर्फ 10 मिनट्स देते हैं बच्चों को, स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो आप अगर आगे जाके किसी को कराओगे वो टाइमिंग आप सेट कर सकते हो, आप अपने लिए 15 to 20 मिनट रख सकते हो। ठीक है। ओके। ओके, आपके पास और 10 मिनट होगा। हम्म। पानी ब्रेक लेना चाहोगे, पानी वानी पीने के लिए? पानी पीता जाऊँ, ठीक हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आप 5 मिनट बाद आ जाओ, फिर हम लोग और 10 मिनट ले लेंगे, और एक माइंड मैप का आपको होमवर्क देना है एक्चुअली। ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ, हो गया। ये भी मैं करके आपको भेजूंगा ना, क्लैरिटी वाला। हाँ हाँ, क्लैरिटी वाला तो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। दिख रहा है आपको? हम्म। ये तो आपने ये देखा है क्या कहीं पे ये? ओके। नहीं। ये बच्चों के लिए है, टॉनी बुसान ने ये, मैंने नहीं बनाया, टॉनी बुसान ने बनाया है। उनके किताब में एक हैंडबुक है वो बच्चों के लिए, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स का माइंड में बनाता है, फ्रूट बास्केट रहता है उसका। अच्छा। सिंपल सा है लेकिन आप देखोगे कि एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। ऑरेंज में विटामिन सी है, वो सिट्रस फ्रूट है, उसका हम लोग जूस पी सकते हैं। और हम्म। फिर वो एप्पल का बाइबल का जो स्टोरी है एडम एंड ईव वाला, वो भी बना दिया इधर। फिर एप्पल पाई खा सकते हैं, ईव। फिर इधर अगर आप देखोगे डॉक्टर भाग रहा है, मतलब एप्पल ए डे हम्म। कीप्स अ डॉक्टर अवे। फिर इधर देखोगे बनाना में वो लिखा है येलो पोटेशियम रहता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है। हम्म। फिर यहाँ पे चेरी का वो जो ऑर्चार्ड होता है, ऐसा पेड़ टाइप में होता है चेरी, वो चेरी का जो स्टोन्स होता है वो भी खा सक, मतलब उसका स्टोन भी रहता है, चेरी में स्टोन रहता है।
और चेरी का जो फूल होता है वो भी बहुत सुंदर होता है। फिर पाइनएप्पल देखिए, आप उसका कॉकटेल बना सकते हो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बड़ा होता है। तो सिंपल सिंपल चीज है, लेकिन एकदम बहुत सारा इम्पोर्टेंट मतलब एंगल से है। हम्म। तो ये वहाँ। फाइव फाइव फ्रूट्स को लेकर के उनके इम्पोर्टेंस और यूसेस के ऊपर बनाया है। हाँ, तो ये बच्चे कुछ भी टॉपिक के ऊपर ऐसा बना सकते हैं, छोटे बच्चे। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। जस्ट अ मोमेंट, आप मुझे एक सेकेंड दे दीजिए। और एक माइंड मैप था ये एक्चुअली, जो 7 प्रिंसिपल बोला था ना आपको, ये है। तो वो हम लोग अगले सेशन में स्टार्टिंग में करेंगे। हम्म। ओके, और एक माइंड मैप था, वो है नहीं यहाँ पे। जस्ट अ मोमेंट, हाँ। 2 मिनट दीजिए, मैं ये यहाँ पे ही होगा। ओके। मैंने एक और मिस्टेक की, ये पूरा ना मतलब कंजेस्टेड टाइप का बना दिया। मतलब मेरे पास स्पेस था यहाँ पे, तो मैं बड़ा बना सकता था। नहीं, मैंने वो मतलब पहला है, हाँ, पहला है ना। कोई चल मतलब बिल्कुल चलेगा पहला में, वो चलेगा। हाँ, मिल गया मुझे वो। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। फाइंडर, आपको क्या दिख रहा है फाइंडर में? माइंड मैप योर 4WS। दिख रहा है ना वो, एक ब्लैक स्क्रीन में? हम्म। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट। हाँ, ये वाला में अच्छे से दिखेगा। अरे नहीं। हम्म, हाँ, चला गया। एक पीडीएफ है एक्चुअली। अभी दिख रहा है ना? 4W मैप। हाँ। तो ये जो है, आपको मतलब ये वाला ही मिलेगा। अ, ये ये जो पीडीएफ है वो वर्क फ्लो में ही इसका लिंक आ जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। हम्म। डाउनलोड करके आपको बस इसको रिपीट करना है। तो हम लोग इसको बोलते हैं 7 स्टेप्स टू मेक दिस माइंड मैप। ये कैसे बनाना है इसमें पूरा लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको एक हम्म। बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि 4W, आप कोई भी काम शुरू करने से पहले ये माइंड मैप बना सकते हो। अभी हम लोग का करंट फोकस माइंड मैपिंग है, तो हम लोग इसको माइंड मैपिंग ही डाल देंगे बीच में। और उसमें हम लोग 4 क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि 2 वाई, मतलब मुझे ये कोर्स क्यों करना है, सिर्फ दो। हमारे पास 10 रीजन हो सकते हैं, लेकिन कोई दो ही इंपॉर्टेंट रीजन हमको डालना है यहाँ पे, 2। हम्म। उसके बाद आप कब करोगे ये चीज, मतलब जैसे कि सेशन तो हो गया 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, लेकिन इसके अलावा आप प्रैक्टिस। कब प्रैक्टिस कब करोगे? वो टाइम, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम, जैसे कि आपने बोल दिया कि इवनिंग टाइम, तो वो आप टाइम लिख के यहाँ पे एक ब्रांच डाल के इवनिंग लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे इवनिंग लिख सकते हैं। ड्यूरेशन आप लिख सकते हैं कि 30 मिनट्स इन द इवनिंग, एग्जाम्पल। फ्रीक्वेंसी, डेली, ऑल्टरनेट डेज, या 3 डेज इन अ वीक, और ड्यूरिंग वीकेंड्स, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपके जो भी रूटीन है उसके हिसाब से। आप करोगे कहाँ पे? कोई एक जगह ही आप ये कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं वीक डेज में ऑफिस में करूंगा, वीकेंड में घर पे करूंगा, तो मैक्सिमम 2 जगह, बट प्रेफरेबली एक जगह, कि हमें वर्क डेस्क पे ही करूंगा। ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब एक होता है ना, वर्क स्पेस और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करोगे कि आप कैसे करोगे। एक तो आप इम्प्लीमेंट इसको कैसे करोगे, आप सॉफ्टवेयर में करोगे, ये करोगे, आप प्रैक्टिस कितना करोगे। जैसे कि आप जो मैं टॉपिक्स दे रही हूँ बस उसी के ऊपर करोगे। कोई कोई क्या करते हैं, कोई भी रैंडम टॉपिक्स ले लेके हर हर एक चीज में। ऑफ कोर्स नेक्स्ट सेशन में हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे कि आप डेली भी कोई भी प्रॉब्लम को, जैसे एक फैकल्टी आपके पास अपना प्रॉब्लम लेके आ रहा है कि मुझे ये इशू सॉल्व हो रहा है, तो आप बोलते हैं हम बैठ जाओ, अब बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो आप एक मैप बना दे रहे हो, तो उसमें भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अलग अलग जगह में आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। हम्म। और फिर ये पेयर शेयर है, कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि कोई अगर है जिसके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, तो ये मतलब
सिर्फ माइंड मैपिंग के लिए नहीं है, ये कोई भी स्किल आप जब सीखने जाते हो आप ये वाला मैप बना सकते हो। और कमिटमेंट, कि क्या कमिटमेंट होगा मेरा, चाहे वो टाइम का कमिटमेंट हो, कुछ भी इस चीज को लेके। जैसे कि अगर माइंड मैपिंग की जगह ये होता है आपका हैबिट, एक्सरसाइज का, या फिर हाँ एक्सरसाइज का ही होगा, तो आपको लग रहा है कि मेरे से अकेले तो होने से रहा एक्सरसाइज, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि एक कमिटमेंट कर लूँ कि एक क्लब ज्वाइन कर लूँ, या हमारा सोसाइटी का एक का ही जिम ज्वाइन कर लूँ। तो कुछ तो होगा, या फिर कुछ रनिंग ये वॉकिंग क्लब है कि मेरे और 4 लोग ये सोसाइटी से वॉक करने जा रहे हैं, तो मैं उनके साथ कमिट कर लेता हूँ। और मैं प्रैक्टिस अगर घर पे मुझे वॉकिंग जाना है तो मुझे घर पे खाना भी ऐसे प्रैक्टिस ये करना होगा कि मैं 8 बजे से पहले डिनर खत्म कर रहा हूँ। तो ये सब चीज है ना, कोई भी टॉपिक लेके आप ये 4W बना सकते हो। तो स्टार्टिंग के लिए हम लोग अगले क्या करेंगे, अगले महीने फिर से ये बनाएंगे दूसरे टॉपिक पे। इस महीने हम लोग क्या करेंगे, जुलाई में सिर्फ आप माइंड मैपिंग के ऊपर ही ये बना लो फिलहाल। और ये पूरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द गोल। तो अभी फिलहाल गोल हमारा है माइंड मैपिंग। Step 1, identifying the goal and write it down at the center of the paper. Make 4 primary branches: why, when, where, and what. Why में write down two and only two reasons why you want to pursue this mind mapping. Example, you're running, whatever. It could be even opening your school या जो भी है. Step 4, write down 3 points. Be very specific. At what time of the day will you do it? For how much time and what frequency per week? ऐसा करके और ये सेंटेंस अपने दिमाग में सोच लीजिए. फिर Step 5, एक लोकेशन जहां पे आप वो करोगे. Step 6, दिस इज वेयर द मेन चैलेंज. अंडर व्हाट ब्रांच, राइट डाउन ऑल द 4 एक्शंस स्पेसिफिक जो आप करोगे ये गोल को परस्यू करने के लिए. और फिर हम लोग बोलते हैं कि मैप आउट एवरी डिटेल पॉसिबल. अगर आपको लग रहा है कि एक ब्रांच में नहीं हो रहा है तो उससे फिर से ब्रांच निकाल के लिख दो स्पेसिफिक्स. और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा बनाने के बाद लास्ट में एक साइन करते हैं अपना, कि साइन द माइंड मैप एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन. कि वो दिमाग को लगता है साइन कर लिया मतलब अभी मुझे ये एक्शन लेना है. तो वैसा कोई भी ओके। टॉपिक आप कर सकते हो. तो दिस इज द मतलब 4W मैप. तो ये हफ्ते में हमको वो क्लैरिटी बनाना है, 4W बनाना है. तो इसका तो आपको क्या हो गया कि आपने अगर देखा हमारा प्रोसेस, पहले मैंने आपको एक माइंड मैप बना हुआ दिखाया, उसको हम दोनों ने मिलके पढ़ा. उससे पहले ऑनबोर्डिंग में हम लोगों ने क्या किया, आपने बोला और मैंने आपके सामने माइंड मैप बनाया. फिर हम लोगों ने एक स्टेप आगे जाके क्या किया, मतलब व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, अगर आप आगे जाके किसी को भी मतलब, क्योंकि आप अगर चाह रहे हो कि लोग थोड़ा माइंड मैपिंग ही सीख जाए, स्कूल के टीचर्स ही हो जाए और एक सेशन लेना चाहते हो उनके लिए, तो यू डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन मी और एनीवन. आप ये सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो. पहले आप क्या करोगे, उनको उनका थॉट्स लेके एक माइंड मैप, चाहे उनका हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का ही माइंड मैप बना दो. तो वो क्या होगा, अच्छा है, ऐसा तो अच्छा है सर, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहा है. फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, एक बना हुआ माइंड मैप को उनसे पढ़ाना था, जो आपने किया इफेक्टिव लिसनिंग वाला सेकंड स्टेप. फिर थर्ड स्टेप में जाके हाउ टू मेक ए माइंड मैप देखा. लेकिन अभी भी मैंने आपको डायरेक्टली नहीं बोला कि आप जाके अपने आप से माइंड मैप बना लो. मैंने क्या किया, आपको टेम्पलेट दे दिया कि ये आपका टॉपिक है और ये ब्रांचेस है, आपको बस उसको मैं फिलअप करना है अभी. उसके बाद अगले वीक में क्या करोगे, आप स्क्रैच से बना पाओगे फिर. तो मतलब दिस इज द प्रोसेस. इवन इफ यू आर टीचिंग टू ए चाइल्ड और एनी वन एल्स फर्दर, किसी को भी आप ये चीज बता रहे हो, इवन इफ यू कैन टेक लेट्स से ओके। 2 आवर सेशन, यू कैन डू दिस ओनली. ये स्टेप्स आप लिख सकते हो कहीं पे भी. मुझे एक्चुअली माइंड मैपिंग बिल्कुल नहीं आता था, तब मैंने ये बनाया था। इतना गंदा बनाया है। मतलब पूरा ही दैट्स बॉक्स बॉक्स में। हाँ मतलब राउंड मैंने राउंड है हाँ. ये असेसमेंट किया है मैंने, लेकिन मैं अभी भी ये देख रहा हूँ ना तो उसकी सारी चीजें मतलब बहुत क्लियर हो जा रही हैं, जबकि हाँ ये मतलब कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है माइंड मैपिंग का। लेकिन रेडियंट है ना, एक रूल एक, है, इट इज हाँ, रेडियंट. रेडियंट है और कलरफुल है। तो मैंने क्या किया है कि एग्जैक्टली. रेड वाला ना उसके नेगेटिव पॉइंट बनाया और ग्रीन वाला पॉजिटिव पॉइंट है। एग्जैक्टली, यू आर यूजिंग कलर कोडिंग. आप वो, कोडिंग, आप दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आप कोडिंग यूज कर रहे हो. हम्म, आपने सेंट्रल इमेज में शाम्भवी या ऐसे कुछ भी लिखा है. बच्चे का नाम लिखा है तो वो मतलब ये, तो अभी मैं जब ये देख रहा था तो मुझे उसका पूरा एक हिस्ट्री और वो सब पूरा क्लियर हो जा रहा है। और ये अट्रैक्टिव भी लग रहा है, मतलब कि कैसे वो बहुत नजर फास्ट जा रही है कि रेड है मतलब उससे उसके माइनस पॉइंट है, ग्रीन है तो उसका एग्जैक्टली. प्लस पॉइंट है वो। मतलब बिल्कुल उस मैंने, समय तो मैंने कुछ देखा नहीं था, जस्ट मैंने ऐसे ही बना दिया था ये कि एक बार जस्ट ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, और ये बहुत काम करेगा. आप देखोगे ना, जैसे
आप हम्म बिना रूल्स के ही कर रहे हो तो आपको याद आ रहा है, रूल्स हम्म। आप करके करोगे और अगर रोज और प्रैक्टिस करोगे, इफेक्टिव होगा वो थोड़ा सा बहुत और। बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब वो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हाँ हूँ। नहीं नहीं, डेफिनेटली। और वो मतलब ये भी होता है ना कि वो रिकॉल भी होता है सारी चीजें, तो पेरेंट्स को भी ना ऐसा नहीं लगता कि ये भूल गए, इनको कुछ याद भी नहीं है पहले क्या किया था। क्योंकि इट हैपेंस, वो स्पेशली काउंसलिंग में या सेशन में वो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते तो उनको लगता है कि इवन ही कैन नॉट रिकॉल कि क्या क्या हुआ। तो ऐसे देख करके बोलेंगे तो हाँ ये पता चलेगा कि लास्ट टाइम ये हुआ था, अभी डिफरेंस क्या है। वैसे कर हम्म। सकते हैं। ठीक और है, फिर अच्छा है ना। डिफरेंस को आप अलग एक ब्लू कलर में डाल सकते हो, डिफरेंस। डाल सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अब इस ये खत्म हो जाएगा ना, आप अपने टीचर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए, या बॉन्डिंग, पेरेंट्स टीचर बॉन्डिंग एक होता है ना, कुछ भी के लिए आप हम्म। खुद से एक सेशन पूरा प्रिपेयर करके आप उनको डिलीवर करो। तो वो हम्म। ना एक मतलब हम लोग का सक्सेस रहेगा कि हाँ आपने नहीं, मैं अपना पूरा करने के बाद डेफिनेटली उनको हाँ, आपने करवाऊंगा और मुझे उनको। एक बार बोला था ना कि शुभ्रा आप, हाँ। यू कैन डू इट एक्चुअली, यू शुड बी एबल टू डू इट एंड वेरी, मतलब इन मच बेटर वे, क्योंकि आप उनको जानते हो डायरेक्टली। हम्म। एग्जैक्टली उनका जो पेन पॉइंट है उसी को लेके सोल्यूशन दिखा के आप दिखा सकते हो ये चीज। ठीक है। बिल्कुल। तो ये दो तो आपका एक्सरसाइज रहेगा, और दंड पानी वाला आपको देख के अगर उसका आपको, हाँ अगर हो पाएगा तो मुझे बनाइएगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनका एक्सेंट मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है, मैंने थोड़ा ट्राई किया। वो तमिल है, नहीं, ऑस्ट्रेलिया तमिल वो में। अच्छा होगा फिर, वो मैंने हाँ टोनी हाँ। बुचैन वाला सुना, वो नहीं, ज्यादा टोनी मतलब। बुजन का प्रॉब्लम होगा क्योंकि ना आपको अमेरिका वाला इंग्लिश समझ में आएगा, लेकिन यूके वाला इंग्लिश के लिए ना कान, मैं जब ये बिगर प्लेट के फाउंडर्स के साथ बात करती हूँ, अभी रिसेंटली भी मेरा एक पैनल डिस्कशन था उनके साथ, तो ये जब बात करते हैं मुझे ऐसे करके, मतलब मैं एक्स्ट्रा फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि इनका बहुत कट 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 मुझे लगता है कि ये लोग हाँ। काट रहे हैं कुछ चीज। लेकिन अच्छा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसीलिए अभी तक, लेकिन लकीली मेरा एक भी अभी तक यूके का क्लाइंट नहीं आया, जितना आया मतलब अमेरिकन कंट्रीज से आया है, ओके या ओके। जर्मन आई है, उनका इंग्लिश ब्रोकन ही हो लेकिन समझ में आता है। ओके ओके। तो हाँ आप नहीं, टॉनी ठीक है बुजन मैं। वाला छोड़ दीजिए, फिर आप दंडपानी वाला जो तमिल है, इज अ हम्म। तमिल लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, उनका आप ओके देखिए, बहुत अच्छा है एक्चुअली, उसके ऊपर मैं आपको बाद में बोलूंगी, एक किताब भी है, वेरी गुड। ओके। लोग उनका कोर्स मतलब 40,000 50,000 देके रिकॉर्डेड कोर्स खरीदते हैं उनका। ओह। एंड ही टॉक्स अबाउट फोकस कंप्लीटली। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये स्टेप वन है, ये जरूर देखिएगा। उसके बाद मैं आपका उनका अलग मटेरियल्स बाद में दूंगी टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। है ना। तो ओके। आपको करके भेजता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। और आपको ये सब चीज जो भी है रिकॉर्डिंग वगैरह आपको कल या परसों तक मिल नो जाएगा। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। टेक केयर। ओके। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय। यू टू।